हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। ठीक है, तो आपका स्वागत है अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में। और आज हम पहले चैप्टर का चौथा लेक्चर लेके आए हैं। आपने तीसरे लेक्चर में पढ़ा हुआ था, पिछले वाले लेक्चर में आपने, कि मोल क्या होते हैं, और मोल से 3-4 फार्मूले पढ़े थे, 4 फार्मूले पढ़े थे, 4-5 किस तरीके से मोल के फार्मूले आते हैं। ठीक है, कौन सी क्या चीज़ें कैसी होती है, मोल क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पूरा डिस्कस वहाँ पे कर लिया होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं। मोल का एक दूसरा पार्ट है कॉम्बो पार्ट, हम इसे एक नया नाम देते हैं कॉम्बो। ठीक है, ये 11th और 12th दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, 11th और 12th ध्यान रखना भाई, 11th 12th दोनों काम करेगा। कॉम्बो का मतलब 11th प्लस में 12th दोनों भाई, इसमें दोनों के साथ करें काम करेगा। ठीक है, क्या काम करना है इसमें पढ़ेंगे हम लोग बिलियन। अपन पढ़ने वाले हैं, अपन आज पढ़ने वाले भाई विलेन के बारे में। ठीक है, फुल डिस्कस करेंगे। विलेन आपका 12th में भी है और विलेन आपका 11th में भी है, सोल्यूशन जिसे कहते हो। ठीक है, पूरा फुल डिटेल पढ़ेंगे इसका, फुल डिटेल एक एक चीज़ पढ़ने पड़ेंगे। और मैं एक एक चीज़ का सॉल्व, जो आप लोग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन करने में, उनको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। भाई क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आती है, एक क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे सॉल्व होते हैं, कहाँ पर दिक्कत आती है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा साथ में। ठीक है, ट्रिक के साथ सारी चीज़ें चलेंगे। ठीक है, सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, विलेन के बारे में। तो ये 11th और 12th दोनों के लिए काम करने वाले हैं। ठीक है, 11th का पहला ही चैप्टर, दूसरा चैप्टर ये विलेन। ठीक है, पूरा पढ़ने वाले। मोलरता इसके अंदर पढ़ने वाले क्या भाई, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले, द्रव्यमान प्रतिशत, या फिर सांद्रता में पढ़ने वाले, सांद्रता के आधार को पढ़ने वाले। उसमें पढ़ने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ने वाले अपन, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मोलरता पढ़ेंगे, मोललता पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे, फॉर्मलता पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ पढ़ेंगे। बात समझ में आई, सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो भाई चलते हैं, शुरू करते भाई, लेट्स गो। चलो भाई शुरू करते भाई। विलेन, पहली बात करते हैं विलेन की, क्या होता है विलेन, आपका क्या होता है। यदि मैं विलेन की बात करूं तो आप सिंपल सा एक परिभाषा रट्टा मारे होगे आप लोगों ने शायद रट्टा मारा होगा, या फिर जो भी किया होगा। विलेन क्या होता है, विलेन आपने पढ़ा होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। यही कहते हो ना, समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। कोई जानता है भाई मिश्रण का मतलब, उसके जो मिश्रण का क्या आपको समांगी मिश्रण कहते हो, उसका मतलब क्या होता है, समझते हो कि नहीं, समझते हो कि नहीं। तो मैं भाई परिभाषा मैं भी वही लिखूंगा जो आप लोग जानते हो। क्या जानते हो भाई, 2 परिभाषा क्या लिखोगे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को विलेयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयन कहते हैं। भाई कुछ लोगों की प्रॉब्लम थी, छोटी छोटी वाली प्रॉब्लम, या फिर वो ग्रीन मार्कर वाली, वो मैंने प्रॉब्लम खत्म कर दी है, शुरुआत थी वो। ठीक है, समांगी मिश्रण का विलेयन को क्या कहेंगे, सॉरी विलेयन कहेंगे। समांगी मिश्रण को ऐसा मिश्रण होना चाहिए जो समांगी होना चाहिए। समांगी का मतलब क्या समझ जाओ भाई, समांगी का मतलब समझ जाते भाई, ये है क्या चीज़, ऐसी कौन सा विलेयन है, ऐसा कौन सा नया विलेयन है यार ये, कि समांगी कहने से वो मिश्रण हो जा रहा है, सॉरी क्या कहते हैं, विलेयन हो जा रहा है। बाकी सब समांगी नहीं होगा, विषमांगी होगा तो कुछ और हो जाएगा। समझ गई बातें, आपने 9-10 में पढ़ा होगा, मिश्रण 2 प्रकार होते हैं, समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। समांगी के आधार पर विलेयन बांटा गया था, और विषमांगी के आधार पर कोलाइडल और आपका निलंबन बांटा गया था। वो सब सारी चीज़ें आपने 9-10 में ही पढ़ लिया है। तो आगे बात करते भाई, अपन बात करते हैं समांगी के बारे में। समांगी शब्द क्या चीज़ है, ऐसे क्या है समांगी। समांगी का मतलब होता है, देखो जहाँ पर यदि मैं ऐसे की विलेयन बनाऊँ, क्या बनाऊँ, एक मैं विलेयन बनाता हूँ, एक विलेयन बनाता हूँ, इसके अंदर मैं डब्बे में भर देता हूँ, क्या करता हूँ, चीनी और पानी मिला देता हूँ। क्या करता हूँ, चीनी और पानी मिला दूंगा। तो कौन से मिश्रण को पहचानना पड़ता है भाई, समांगी किसको कह देंगे, समांगी हम किसको कह देंगे, ये पहचानना होता है। समांगी किसे कहेंगे भाई, जो ऐसा विलेन जिसके अंदर, देखो विलेन के 2 पार्ट होते हैं, पहले ही बता दो। विलेन के जो विलेन होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है। किससे, 2 पार्ट से। एक होता है विले और प्लस में होता है एक विलायक होता है। क्या होता है, विलायक, समझ गए। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो मैं कहूँगा इसके विलेय और विलायक 2 पार्ट हैं, यानी कि आपका 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं। यदि 2 या 2 से अधिक, मान के चलता हूँ 2 पदार्थ मैंने मिलाया, कहीं पानी मिलाया, इसके अंदर मैंने पानी मिलाया हुआ है और चीनी मिलाया हुआ। क्या मिलाया हुआ है, चीनी मिलाया हुआ है। अब पानी में चीनी का मिश्रण कर दूँ तो पानी घुलेगा जब ना, जब पानी के अंदर चीनी घुलेगी ना, तो वो समान मात्रा में हर जगह घुलेगी।
क्या होती है चीनी, देखते हो ना, जैसे 1 लीटर में आपको शरबत बनानी हो, शरबत बनाते हो तो क्या करते हो, पानी पीते हो तो देखते हो बहुत मीठा मीठा लगता है। हर जगह चीनी का नीचे पार्ट भी पढ़ो, अच्छे से घोल दोगे पूरा का पूरा, तो नीचे वाला पार्ट पियोगे तो भी मीठा लगेगा, ऊपर वाला पियोगे तो भी मीठा लगेगा। यानी कि चीनी हर जगह समान रूप से वितरित है, यानी हर जगह समान रूप से घुली हुई है। यहाँ पे देखोगे चीनी का पार्ट उठा के देखोगे, यहाँ पे भी घुली होगी जो चीनी, वही यहाँ पे घुली होगी, वही चीनी यहाँ पे घुली होगी, वही चीनी यहाँ पे घुली होगी, यही चीनी यहाँ घुली हुई। यानी कह सकते हैं समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जहाँ पर विलयन में वो समान रूप से वितरित हो। क्या हो, विलय वहां पे समान रूप से वितरित हो, उसे क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण का एक नेचर होता है कि उन्हें समान तरीके से आप समान विधियों से आपसे अलग नहीं कर सकते हो। मैं पूछूं कि चीनी और पानी को मिश्रण को अलग कर सकते हो आप लोग, छान के किसी चीज से छान के कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इन सब चीजों के बारे में आप जानते हो, क्या कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते। क्यों, इनको अलग किया जा सकता है, कब, जब गर्म करके, क्या करके, गर्म करके आप इसको पानी को उड़ा दो, चीनी बच जाएगी, आपके वेपराइजेशन हो जाएगा, तो आपकी चीनी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो इस तरीके से अलग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अलग क्या कर सकते हो, सामान्य विधि का मतलब समझते हो, सिंपल से छान के, छननी से छानो या फिर फिल्टर पेपर से छानो, इन तरीकों से छान के आप लोग नहीं कर सकते हो। यानी कह सकते हैं भाई ये समांगी मिश्रण है। जैसे मैं कह दूं इसी के अंदर मैं चीनी ना मिला के पानी के अंदर मैं बालू मिला देता, तो बालू मिला देता तो क्या होता भाई, छाननी से छान लेते, या फिर आप ऐसे छन्नी से छानते जो भाई जो बिल्कुल महीन महीन हो, जो बालू के कण को जाने ही न दे, पानी अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। और मैं बता दूं समांगी मिश्रण क्या होता है, अस्थाई मिश्रण होता है। क्या होता है, अस्थाई मिश्रण होता है। क्या होता है, अस्थाई मिश्रण होता है। अस्थाई मिश्रण या अस्थाई विलयन भी कहेंगे, अस्थाई मिश्रण या अस्थाई विलयन भी कहेंगे। क्या बोलेंगे, अस्थाई विलयन कहने का मतलब है, अस्थाई विलयन कहने का मतलब है कि चीनी के कण या जिसके विलय के कण होंगे वो समान रूप से हर जगह वितरित होंगे और वहीं पे ठहरेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ देर छोड़ दोगे तो वो धीरे से बैठ जाएंगे नीचे, सड़क के नीचे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब तक छोड़ दोगे वैसे ही घुले रहेंगे हमेशा। यदि चीनी यहाँ घुली है तो यहीं पे घुलेगी, यहीं पे घुली है तो यहीं पे घुलेगी, छोड़ दोगे तो वे नीचे नहीं बैठ जाएगी। जैसे पानी और बालू का मिश्रण क्या होता है, छोड़ दोगे तो वह नीचे धीरे धीरे पानी को छोड़ देते हो, स्थिर कर देते हो, थोड़े थोड़े धीरे क्या होता है, पानी बालू यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, तो उसे बोलेंगे अस्थाई मिश्रण या अस्थाई विलयन तो कहेंगे नहीं, अस्थाई मिश्रण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, अस्थाई मिश्रण कहेंगे। बात समझ गई, क्योंकि हर जगह वो समान रूप से बैठा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, अपन बात करते हैं विलयन तो समझ गए, विलयन क्या समझ गए। अब बात करते हैं विलय और विलायक क्या है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्या मिला हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, कौन कौन से, विलय और विलायक से। तो बात करते हैं विलय और विलायक की बात कर लेते हैं, क्या होता है। 11-12 वाले सारे लोग देख ले भाई, जो नहीं पढ़े हैं वो सारी चीज़ें देख ले, यदि पढ़े भी तो वो यदि अच्छा लगे तो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या होता है विलयन, मैंने बताया था 2 तरीके से मिलकर बना हुआ। कितने तरीके से, 2 तरीके से। क्या, विलय होता है और क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है। अब बात समझ लेना, विलय क्या होता है। विलय क्या होता है, जो विलयन में कम मात्रा में हो, क्या हो, कम मात्रा में हो, उसे क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। और जो विलयन में अधिक मात्रा में, वो कुछ भी हो सकती है। विलय विलायक फिक्स नहीं होते हैं, विलय विलायक फिक्स नहीं होते, उनके मात्रा के आधार पे हम तय करते हैं कि वो विलय होगा कि विलायक होगा। पहली बात रखना, फिक्स अपने आप से नहीं करोगे, आप उसकी मात्रा के आधार पर तय करोगे कि वो क्या है क्या नहीं है। यानी कि विलय आपका कम मात्रा में होता है, विलायक आपका क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। यानी ये कम मात्रा में होता है, वो अधिक मात्रा में होता है, इसे बोलते हैं विलय। कम मात्रा वाले को विलय बोलते हैं और अधिक मात्रा वाले को विलायक। यदि मैं चीनी और पानी की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, चीनी पानी, फिर से आते भाई, शरबत बहुत पिए हो आप लोग, शरबत बहुत पीते हो, ठंड गर्मियों में आप लोग बड़े शरबत पिए हो कि नहीं भाई। चीनी और पानी की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, चीनी और पानी की मैं बात करूँ तो क्या कहोगे, चीनी पानी के मिला के क्या बनाते हो, शरबत बनाते हो। क्या बनाते हो, शरबत बनाते हो। तो मैं कहूँ चीनी क्या है, कम मात्रा में होती है, चीनी क्या होती है, कम मात्रा में, इसे विलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। पानी क्या होता है, अधिक मात्रा में घोलते हो तो कहेंगे इसे विलायक है। क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है। बात समझ गए, बिल्कुल साफ साफ बातें हैं। यानी कि क्या बोलेंगे, अब एक बात और गुड़ है, अब एक बात और गुड़ भाई, एक चीज़ ध्यान देखना, एक चीज़ ध्यान रखना, इनका नेचर क्या होता है, किसको किस में मिलाया जाता है। एक देखो, केमिस्ट्री का अपना एक फंडा होता है भाई, अपना फंडा खुद का केमिस्ट्री का होता है, वो किस में किसको मिलाया जाता है फिक्स होता है।
किसको किस में मिलाया जाता है वो तरीके होते हैं, अपने मिलाने के तरीके, किसी को किसी में मिला दे ये तरीका नहीं, ये तो घरेलू चीज़ है, किसी को किसी में मिला दो। लेकिन मैं कह दूँ, मैं पूछूँ चीनियों को पानी में क्या करते हो, चीनी को पानी में मिलाते हो या पानी को चीनी में मिलाते हो? मैं पूछूँ पानी को चीनी में मिलाते हो या चीनी को पानी में मिलाते हो? पहले हम लोग पानी मिलाते हैं बर्तन में, उसके बाद ऊपर से चीनी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं। तो इसे बोलेंगे चीनी को पानी में मिलाते हैं। क्या कहेंगे? चीनी को पानी में। चीनी क्या है? विलेय, और विलायक क्या? पानी है। तो कहेंगे विलेय को विलायक में मिलाते हैं, विलेय को विलायक में मिलाते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। विलेय को विलायक में घोलते हैं, मिलाते हैं। समझ गए बातें? अब परिभाषा वही होगी, 2 या 2 से अधिक। तो हम लिख सकते हैं भाई विलेय विलायक की परिभाषा भी लिख सकते हो, आप लोग परिभाषा लिख सकते हो। विलेय विलायक की परिभाषा क्या लिखोगे? बातें समझ गए आप लोग, बातें बिल्कुल समझ गए हो, सिंपल सी बात है, सारी बातें समझ जाओगे। इसके बाद अपन फार्मूले के ऊपर चलेंगे। क्या करेंगे? फार्मूले के ऊपर, सांद्रता के ऊपर चलेंगे इसकी। तो मैं सांद्रता भी साथ साथ में डिस्क्राइब करते चलूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब मैं पूछूंगा भाई, मैं पूछ सकता हूँ भाई, कह सकता हूँ विलेय, ये मैं विलेय कहूँ क्या? विलेय की बात करूँ मैं, विलेय की परिभाषा लिखूँ तो क्या लिखोगे भाई? विलेय की परिभाषा क्या लिखोगे? विलेय की परिभाषा लिखोगे विलयन में जो अधिक मात्रा में हो, विलयन में वह पदार्थ जिसमें, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में हो। लिख सकते हैं भाई वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में हो। क्या हो? कम मात्रा में हो, उसे विलेय कहेंगे। क्या बोलेंगे? विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई थी। मैं विलायक में बात करूं, किसकी बात करूं? मैं विलायक की बात करूं, मैं विलायक की बात करूं। इसे क्या कहते हो भाई? विलेय को कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं? इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। अब इसे विलायक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? विलायक को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। बात समझ गई? बात समझ में? क्या कहूँगा मैं? विलायक की परिभाषा क्या लिख सकता हूँ? वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो या हो, उपस्थित हो, उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। हर एक चीज़ के भाई बेसिक से शुरू करते हैं, भाई बेसिक से शुरू करते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आएगी, ठीक है। क्या करेंगे भाई? विलायक होता है, विलायक किसे कहेंगे? वह पदार्थ जिसको विलयन में, वह पदार्थ जो विलयन में क्या हो? अधिक मात्रा में, उसे क्या कहेंगे? अधिक मात्रा में उपस्थित, उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। बात समझ में आई? बातें समझ में आई। अब बात करते हैं भाई सांद्रता की। किसकी बात करते हैं? सांद्रता की बात कर लेते हैं कि सांद्रता होती क्या चीज़ है। सांद्रता चिल्लाते हैं, वो चीज़ें होती क्या है उसकी बात करते हैं भाई। उसकी अपन बात करते हैं भाई कि ये सांद्रता असल में क्या, कौन सी बला है आपकी? सांद्रता कौन सी बला है? तो भाई लिख लो, सांद्रता का मतलब होता है भाई किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेयों की मात्रा, पूरे विलयन में जितना उपस्थित होगा वही उसकी मात्रा क्या कहलाएगी? सांद्रता। तो परिभाषा लिख लेना भाई। सांद्रता को मैं अभी समझा भी देता हूँ। मैं सांद्रता की बात करूँ, मैं सांद्रता की मैं बात करता हूँ, कहूँगा क्या? किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, क्या बोलेंगे? विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। समझ गए? क्या कहलाती है भाई? सांद्रता कहलाती है। बात समझ गए? सिंपल सी बात है। यदि मैं फार्मूला लिखूं तो सांद्रता को C से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? C से दिखाते हैं। और C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर N/V। यदि मैं कहूँ क्या, मैं मान सकता हूँ भाई, माना, क्या बोलेंगे? माना N क्या है? N मोलों की संख्या। क्या है? मोलों की संख्या है। पदार्थ विलेय के मोलों की संख्या। क्या बोलेंगे? N विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। V क्या है? विलयन का आयतन। विलयन
का आयतन, ठीक है, क्या है v आयतन है, क्या है आयतन। अब इसको समझ जाओ भाई, इसको समझ जाओ, फार्मूला ये होगा, ये तो फार्मूले हो गए, सिंपल से फार्मूले हो गए आपके, जो आपके बातें बोले गए थे वो विलेन के फार्मूले होते हैं, तो उसी को बोलेंगे क्या भाई, सांद्रता बोलेंगे। अब देखो भाई, अब देखो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं इनके आधार पर, क्या बोलते हैं भाई, इनके आधार की बात करते हैं, क्या कहेंगे, विलेय की मात्रा, सॉरी मौलिक संख्या नहीं, विलेय की मात्रा बोला गया ना, तो यहाँ पर मौलिक संख्या नहीं W हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, सॉरी भाई ध्यान देना, इसमें W हो जाएगा, इसके बोलेंगे विलेय की मौलिक संख्या नहीं, विलेय की मात्रा बोलेंगे, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विलेय की मात्रा। बात को ध्यान रखना, थोड़े से मिस्टेक है इस पे, क्या होगा, W/V, विलेय की मात्रा हो जाएगी। अब ध्यान देना भाई, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है, क्या करना, अब ध्यान देना, मैं थ्योरेटिकल चीज़ है, लिख लो इस चीज़ को, लिख लो भाई। अब मैं बात करता हूँ भाई, अब बात करता हूँ, विलेय की मात्रा हो जाएगी। अब बात करते हैं भाई इसके आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं कि किस तरीके से सांद्रता को हम व्यक्त कर सकते हैं या फिर सांद्रता होती क्या है। यदि मैं बात करूँ थ्योरेटिकल की बात करूँ, मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, मैं आपसे घर की बात करूँ, तो क्या कहते हो, विलयन क्या होता है, पानी हो गया, पानी और चीनी का मिश्रण करते हो, पानी में मिला देते, 1 लीटर आपने पानी लिया, कितना लीटर, 1 लीटर पानी मिलाया आपने। यदि मैं कहूँ 1 पाव आपने क्या मिलाया, 1 पाव चीनी मिलाया, तो मैं पूछ सकता हूँ भाई इस विलयन की सांद्रता कितनी होगी, इस विलयन की सांद्रता कितनी होगी, तो आप कहोगे पूरे विलयन का आयतन कितना है, पूरे विलयन का, इसको मिलाने के बाद, इन दोनों को मिलाने के बाद एक दूसरे में विलयन के आयतन की सांद्रता जो आयतन है वो आया अब भी 1 ही लीटर है, क्या है, 1 ही लीटर है। तो मैं बोलूँगा इस विलयन की सांद्रता क्या है, तो कहोगे 1 पाव पर लीटर, क्या बोलोगे, 1 पाव पर लीटर, यानी कि उसकी मात्रा बटे उसका आयतन। तो 1 लीटर कितना आयतन है, 1 लीटर है, पर का मतलब बटे है, ये क्या है, बटे है, तो कहेंगे 1 पाव पर लीटर सांद्रता है इसकी विलयन की, समझ गए। यदि आप करते हो क्या, 10 लीटर में 1 किलो मिलाते हो, 1 kg मिला चीनी को 10 किलो में मिलाते हो, तो क्या बोलोगे, 10 kg पर 10 लीटर, क्या कहेंगे, 1 kg पर 10 लीटर है, क्या है, 1 kg पर 10 लीटर। कट करोगे जो भी आएगा बता देना अपना, ठीक है, कर दोगे कट, बता दोगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई, इस तरीके से सांद्रता। अब करते हैं सांद्रता को, हेडिंग डाल लेना भाई, सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका, क्या कहेंगे, सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका बोलेंगे। अब हेडिंग डाल लेना आप लोग, सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका, कौन कौन से तरीके हैं भाई, सांद्रता को किस तरीके से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला लिख लो भाई, पहला लिख लो, क्या करना है भाई, पहला लिखना है आपको द्रव्यमान प्रतिशत में, क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत में, द्रव्यमान में सांद्रता को निकालना, क्या करना, द्रव्यमान में सांद्रता निकालना, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देना, क्या करना, 100 से गुणा कर देना, वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत में जाएगा। तो बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, प्रतिशत सांद्रता, ठीक है, इसको बोलते हैं W/W। अभी मतलब समझ में आएगा भाई, W/W की बात करेगा, W/W का भी मतलब समझ में आएगा। देखो प्रतिशत सांद्रता, सांद्रता की बात कर रहा है, तो सांद्रता आप जानते हो किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, क्या होता है, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। फोड़ दो भाई, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, यहाँ पर विलेय क्या है, अब विलयन कैसा है, यहाँ पर W दिया हुआ, तो फॉर्मूला लिखोगे भाई, तो हम कहेंगे वह मात्रा, द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा को कह सकते हैं, सांद्रता को कह सकते हैं, द्रव्यमान सांद्रता को कह सकते हैं, वह सांद्रता जो किसी विलयन में, विलयन के 1 किलो में, क्या कहेंगे, 1 किलो में उपस्थित विलेय की मात्रा, क्या बोलेंगे, विलयन के 1 किलो में उपस्थित, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, W/W। द्रव्यमान कब होता है, किसका, द्रव्यमान किसका होता है भाई, जिसका भार होता हो, क्या होता है, भार होता है, उसकी मात्रा होती है। आयतन को V से दिखाते हैं, W किससे दिखाते हैं, भार से दिखाते हैं, यानी द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान किलो में लेते हैं, आयतन को लीटर में लेते हैं। बातें समझ में आई, यहाँ पर आयतन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे आप लोग कहते हो ना 1 लीटर जल या 1 किलो पानी, कहते हो कि नहीं, 1 लीटर जल भी बोलते हो, कभी कभी 1 किलो पानी भी बोलते हो। जैसे तेल लेने जाते हो दुकान पे, कहते हो 1 लीटर तेल दे दीजिए या फिर 1 किलो तेल दे दीजिए, बात एक ही है, 1 किलो दूध दे दो या फिर 1 लीटर दूध दे दो, बात एक ही है। अब लीटर में जरूरी ये है कि आप द्रव्यमान में पूछ रहे हो, उसको द्रव्यमान में मांग रहे हो या फिर आप उसको किसमें मांग रहे हो, लीटर में मांग रहे हो, यानी आयतन मांग रहे हो, उसका क्या मांग रहे हो वो जरूरी है। तो बात करेंगे यहाँ पर, हमने क्या बोला है, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, यानी कि W/W का मतलब हम विलयन भी किस में लेंगे, भार में लेंगे, और विलायक मेरा कैसा होना चाहिए, वो भी भार में होगा। तो हम कह सकते हैं भाई प्रति
कह देंगे किसी भी विलयन के द्रव्यमान में, विलयन के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा। तो लिख सकते हो भाई फॉर्मूला, इसका परिभाषा लिख लेना, किसी विलयन के, फॉर्मूला लिख लेना भाई, किसी विलयन के इकाई लिख सकते हो या द्रव्यमान लिख सकते हो, जो भी मन है वो लिख दो। इकाई द्रव्यमान में उपस्थित, इकाई विलयन के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है या द्रव्यमान सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान सांद्रता कहलाती है। बात समझ में? कहलाती है। द्रव्यमान सांद्रता कहलाती है। समझ गए बातें समझ गए आप लोग। द्रव्यमान सांद्रता कहलाती है। इसे क्या कहेंगे? W/W से तो लिख सकते हैं द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान सांद्रता। सांद्रता बराबर क्या होगा? W, यहाँ पर W क्या है? विलय की मात्रा। तो हम कहेंगे क्या? विलय की मात्रा। लिख सकते हो भाई विलय की मात्रा। क्या बोला गया? इकाई द्रव्यमान में, विलयन के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित। द्रव्यमान कैसा लिया जा रहा है? विलयन कैसा लिया जा रहा है? द्रव्यमान में लिया जा रहा है। तो बोलेंगे विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। क्या बोलेंगे? विलयन की मात्रा। कैसा होना चाहिए? केजी या ग्राम में, जैसा भी होना चाहिए। किस में लोगे? ग्राम, केजी, किस में भी लो। केजी में लोगे तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे, यदि ग्राम में लेंगे तो 1000 से गुणा कर देनी होगी। बात को ध्यान रखना, सिंपल सी बात है भाई। इसे मैं लेता हूँ किस में? केजी में लेता हूँ। किस में लेता हूँ? केजी में। तो सीधे फॉर्मूला हो जाएगा। यदि प्रतिशत निकालना हो, क्या हो? यदि प्रतिशत निकालना हो तो क्या कहेंगे? इसे प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत लगाएंगे। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। इस तरीके से निकल जाएगा आपका विलय की, फिर द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। क्या हो जाएगी? विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता हो जाएगी। बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए बात मैं बोलूँ, मैं कह सकता हूँ, मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ, मैं एक क्वेश्चन दे दूँ भाई, एक क्वेश्चन दे सकता हूँ। मैं बोलूँगा क्या बोल सकता हूँ भाई? 1 kg जल में, क्या कहूँगा मैं? 1 kg जल में विलय की या नमक का 10 ग्राम घुला है। कितना ग्राम? 10 kg, सॉरी मैं कहूँ 1 लीटर 1 kg जल में क्या कहेंगे? नमक का 10 ग्राम घुला हुआ है। 10 ग्राम घुला हुआ है। या फिर मैं 1 kg ना देके मैं 100 ग्राम ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 100 ग्राम जल में नमक के 10 ग्राम घुला हुआ है। क्या है? 10 ग्राम घुला हुआ है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। क्या बताइए? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बताइए। सांद्रता बताइए। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बताइए। अब क्या करना है भाई? विलय यहाँ पर क्या है? जो ज़्यादा मात्रा में उसे विलायक कहेंगे और या फिर विलयन कहेंगे या इसके क्या कहेंगे? बात कहेंगे इसे नमक को क्या कहेंगे? कम मात्रा में उसे विलयन कहेंगे, विलय कहेंगे। क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। यहाँ पर देखो जल दिया हुआ, क्या दिया हुआ? जल। यहाँ पर आपको निकालना क्या है? अब देखो पहचान करनी पड़ी। पहले क्या फॉर्मूला होता है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लिख लो पहले, फिर बात आता हूँ मैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या होता है? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। क्या कहते हैं? विलयन की मात्रा कहते हो, यही कहते हो। विलयन की मात्रा गुणे 100 बोलेंगे। प्रतिशत की बात कर रहा है। अब बात ध्यान रखना, अब बातें ध्यान रखने वाली है। मैं इसी पे नोट लिखवाऊंगा आपको। क्या करूंगा? एक नोट पॉइंट कराऊंगा, की पॉइंट कराऊंगा मैं। इसका क्या कहा इसने? विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। आपका विलयन कहीं पे है क्या? विलयन है क्या कहीं पे? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जल दिया हुआ है। जल आपका विलयन नहीं है, वो आपका विलायक है। क्या है भाई? विलायक है। आप जानते हो विलयन में 2 पार्ट होते हैं। जिसमें घोला जाए उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में उसे विलायक कहते हैं। तो भैया 100 ग्राम यहाँ जल क्या है आपका?
जल क्या है, विलायक है, तो विलयन क्या होता है, विलेय प्लस में क्या होता है, विलायक होता है। यही तो बताया गया था ऊपर, विलायक होता है। तो मैं कहूँगा क्या, यहाँ पर विलेय क्या आपका नमक है, क्या है, नमक है, और विलायक क्या आपका जल है। तो आपको चाहिए किसकी मात्रा, विलयन की चाहिए। विलायक का मत रख देना, किसका, विलायक का नहीं रखना आपको, किसकी रखनी है, जल की रखनी है, सॉरी विलयन की रखनी है। तो एक बात ध्यान रखना, यदि मैं ग्राम, किसी को ग्राम, 1 ग्राम में 2 ग्राम मिलाऊं तो टोटल कितने ग्राम हो जाएंगे। यदि मैं कहूँ आपके पास कोई पदार्थ 1 ग्राम था, कितने ग्राम था, 1 ग्राम, मैं उसमें कह रहा हूँ 2 ग्राम और मिला दो तो कितना हो जाएगा, टोटल 3 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, तो क्या करेंगे यहाँ पर विलयन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय प्लस में विलायक। तो विलेय की मात्रा क्या है, यहाँ पर विलेय की मात्रा 10 ग्राम है, 10 ग्राम। अब मैं विलयन की मात्रा क्या रखूंगा, जल की मात्रा प्लस में नमक की मात्रा, दोनों मिला के तो है, यानी कि 100 प्लस में क्या हो जाएगा, 100 प्लस में 100 10 क्या होगा, गुणे 100 यही होगा। बटे क्या सकता हूं मैं, बटे कह सकता हूं 10 बटे 110 गुणे 100। कह सकते हो, कह सकते हो कि नहीं, बिल्कुल। इधर लिख देता हूं भाई, मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा से, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे भाई, 10 बटे 110 गुणे 100। यही तो आया इसका, आगे आएगा 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, 11 का क्या करोगे, 11 का क्या करोगे, सॉरी 100 में 11 का भाग दोगे, जो आएगा वही उसका द्रव्यमान प्रतिशत होगा, वही क्या होगा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि 11 नवा 99, 11 नवा 99, यानी कि 9 बार समथिंग जाएगा तो 9.99 समथिंग आएगा प्रतिशत में। कितना आएगा, 9.99% आएगा इसका द्रव्यमान प्रतिशत। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना कि जब ग्राम में ग्राम हो, जब विलेय और विलायक का, तो एक बात को पॉइंट कर लेना, जब विलेय और विलायक की सांद्रता क्या होनी चाहिए, एक समान, यूनिट उनके यानी मात्रक उनके एक समान होगा तो कहेंगे क्या, उनको विलेय और विलायक को जोड़ के ही विलयन बनेगा। ठीक है, आगे मैं एक और फार्मूला दिखाता हूँ, फिर उसमें क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, क्या होंगी, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अब मैं क्या कहता हूँ भाई, अब नेक्स्ट वाला फार्मूला लिखो आप, नेक्स्ट लिखो, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, अब लिखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या लिखोगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। याद रखना इस बात को ध्यान से रखना भाई, ध्यान देना, आगे पढ़ना, आगे क्लियर होगी। शायद इसमें कंफ्यूजन होगा, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि होगा भी तो आगे वाले उसमें सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, सारी चीज़ें क्या होंगी, अचानक से कंफर्म हो जाएंगी। भाई घबराना नहीं, साथ साथ चलना, पूरे वीडियो देखना, पूरे वीडियो कंफर्म करके ही मानेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कंफर्म करके ही मानेंगे। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, अब दूसरा पढ़ लेना भाई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, आयतन प्रतिशत सांद्रता की बात करते हैं भाई, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता का मतलब क्या है, द्रव्यमान पहले विलेय लिखते हैं, फिर बाद में विलयन लिखते हैं। क्या करते हैं, पहले विलेय लिखते हैं, तो विलयन कैसा है, विलेय कैसा है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान किसका होता है, W का होता है, W यानी भार का होता है, समझ गए। आयतन किसका होता है, V होता है, आयतन का मतलब V होता है, यानी कि W/V में सांद्रता बतानी, किसमें, W/V में। यानी आप समझ गए हो, जो ऊपर लिखी जाती है, ऐसी चीज़ें लिखी जाती, जो ऊपर चीज़ें लिखी जाती है उसे बोलते हैं विलेय, और जो नीचे चीजें लिखी जाती है उसे कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विलयन कहते थे। तो कहेंगे इसकी परिभाषा क्या बन सकती है भाई, इकाई आयतन में, सॉरी इकाई विलयन की, किसी विलयन के इकाई आयतन में, किसी, यहाँ पे बस विलयन का जो वहां पे हम लोग द्रव्यमान ले रहे थे ना, भार ले रहे थे ना, अब मात्रा ले रहे थे ना, अब मात्रा न लेके हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आयतन लेंगे। क्या लेंगे भाई, आयतन लेंगे, बस बात खत्म, बात खत्म। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसी विलयन के इकाई आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, क्या कहेंगे, विलेय की मात्रा। अब भी विलेय की मात्रा ही है, यानी विलेय का भार ही लेंगे। क्यों, क्योंकि उसे W मिले रहे, द्रव्यमान की बात कर रहा है। द्रव्यमान किसका होता है, विलेय का भार लेंगे, तो विलेय की मात्रा, यदि विलेय की मात्रा होगी, विलेय की मात्रा क्या कहलाती भाई, विलेय की मात्रा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। यदि मैं फार्मूला लिखूं तो मैं फार्मूला क्या लिख सकता हूं भाई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता की मैं फार्मूला क्या लिखूंगा, विलेय की मात्रा,
विलय हमेशा ध्यान रखना, जब भी फॉर्मूला लिखना तो विलय को ऊपर लिखना, विलयन को नीचे, विलय को ऊपर विलयन को नीचे रखेंगे। बात करेंगे विलय की मात्रा किस में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं। यदि मान के चलो ग्राम में लेते हैं, क्या करेंगे भाई, ग्राम में ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, विलयन का आयतन लेना है। क्या लेना है, विलयन का आयतन लेना है, आयतन लेना है, किसमें, V में लेना। अब कितना क्या करना है, इसका मतलब क्या है, ये W हो गया, ये क्या हो गया, V गुणे 100। प्रतिशत निकालना भाई, प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। बात समझ गए, बातें समझ गए, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। अब फॉर्मूला बनेगा, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं उसी क्वेश्चन को फिर से दोहरा देता हूँ, उसी क्वेश्चन को मैं थोड़े से बदल देता हूँ। अब मैंने जल को क्या लिया हुआ था, वहाँ पे 100 ग्राम में लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था, ग्राम में। अब मैं ग्राम में ना लेके ml में ले लेता हूँ भाई, किस में लेता हूँ, ml में लेता हूँ। मैं कहूँगा 100 ml जल में, 100 ml जल में, बस ध्यान रखना क्या बदल रहा है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो तरीका देखना। 100 ml जल में 10 ग्राम नमक घोला जाता है, नमक घोला जाता है, घोला जाता है। तो विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, जिसे W/V कहते, तो W/V ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। बात को ध्यान रखना भाई। आंसर देख लेते भाई, आंसर देख लेते हैं इनका। आंसर क्या करते हैं भाई, देखते हैं आंसर क्या होता है भाई। आंसर देख लो, आंसर क्या करेगा। अब देखना बात को बड़ी गौर से देखना भाई। यहाँ पर ml दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ml, ये ग्राम में दिया हुआ, ग्राम पे। तो ठीक है, ये जल क्या हुआ, विलयन। फिर वही बात, विलयन आपको चाहिए, फार्मूला लिखोगे क्या आएगा, विलय की मात्रा बटे क्या होगा भाई, बेटे क्या होगा, विलयन का आयतन। फार्मूला यही है। क्या पूछा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए विलयन का आयतन लेंगे। क्या लेंगे, विलयन का आयतन लेंगे। बात समझ गए, गुणे 100 कर देंगे, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आपका क्या निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, प्रतिशत निकालना है। अब देखना, बात को ध्यान से देखना भाई। ये क्या है, विलयन का क्या है भाई, विलय की मात्रा है। ये क्या है आपका, विलयन का आयतन है। अब क्या है, ये आयतन है। अब इसी में खेल है सारे, इसी में सारे खेल हैं। क्या है भाई, खेल क्या है, देखो विलयन बराबर क्या होता है आप जानते हो, विलयन बराबर क्या होता है आप जानते हो, विलय प्लस विलायक होता है। क्या होता है, विलायक। यहाँ पे विलय क्या है आपका, नमक है, क्या है, नमक है। यहाँ पर विलयन क्या है आपका, विलयन का है, जल है। विलयन क्या है भाई, जल है। वही फॉर्मूले नहीं लगने वाले। आपने क्या किया था, दोनों को जोड़ के तब विलय निकाला हुआ था। अब बात को ध्यान रखना, यहाँ पर विलय और विलायक के यूनिट जो है, यूनिट का मतलब समझते हो, मात्रक क्या समान है, मात्रक देखो इसका ग्राम में, किसमें, ग्राम में, और इसका किसमें, ml में है। क्या है, एक का मैंने भार लिया हुआ है, एक का मैंने भार लिया हुआ है, एक का क्या लिया हुआ मैंने, आयतन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ मैंने, आयतन लिया हुआ। तो बात को ध्यान रखना, जब मात्रक क्या हो तो एक नोट पॉइंट लिख लेना। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लेना। क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, नोट लिख लेना। कि जब नोट करके लिख लेना, हमेशा क्वेश्चन सही होंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे, अक्सर लोग यही फंसाते हैं तुम्हें। क्या होगा, लिख लेना जब मात्रक समान हो, लिखना जब मात्रक समान हो, किसके, विलय तथा विलायक के। विलय तथा विलायक के जब दोनों के मात्रा क्या हो, एक समान हो, तो कहेंगे विलयन जो होगा वो किसका, विलय प्लस में विलायक होगा, विलय प्लस में विलायक होगा। बात को ध्यान रखना, सारे लोग बहुत कम जानते होंगे,
ध्यान रखना इस बात को, विलेय प्लस में विलायक, यानी विलेय को और विलायक में जब जोड़ देंगे तब जाके विलयन मिलेगा हमें। तब भी क्या मिलेगा, विलयन उसके बराबर होगा। जैसे वहाँ पे आपका 100 ग्राम था जल में, आपने 10 ग्राम नमक घोला हुआ था, अब कितना हो गया भार उसका, टोटल पूरे विलयन का भार कितना हो गया, 110 ग्राम हो गया। क्या हुआ, 110 ग्राम हो गया। अब बात करते हैं भाई, जब दूसरी बात करते हैं, ये पहली बात हो गई, अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरी नोट लिख लेना, जब मात्रक असमान हो तो, जब असमान होगा तो क्या करना भाई, उस समय जो विलयन होगा वही आपका विलायक के बराबर होगा। क्या होगा, विलायक के बराबर होगा, यानी आप उस समय विलेय की मात्रा को नहीं जोड़ोगे, इस बात को ध्यान रखना। की पॉइंट है भाई, आपकी नोट पॉइंट है, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्या होगा, विलयन जब क्या होगा, मात्रक असमान होगा। अब यहाँ पर देखना, मात्रक फिर से आ जाना अपने फॉर्मूले के ऊपर भाई, देखो यहाँ पे मात्रक क्या है, असमान है, मात्रक क्या है, असमान। सीधी सी बात है भाई, 1 लीटर जल में आप 10 ग्राम 20 ग्राम आप क्या कर दो, चीनी घोल दो, क्या आयतन बढ़ जाता है, क्या आयतन बढ़ जाता है, आयतन नहीं बढ़ता ना। 1 लीटर जल 1 ही लीटर होता है। शरबत बनाते हो, 1 बाल्टी में शरबत बनाओगे, 1 बाल्टी ही 1 किलो चीनी डाल के शरबत बनाते हैं, 1 लीटर 1 बाल्टी ही रह जाती है, वो बढ़ता नहीं है ना। तो इसे बोलेंगे आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आयतन जल ले रहा है। हाँ, भार में वृद्धि हो जाएगी, उसके भार में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन आयतन में वृद्धि नहीं होगी। बात समझ में आई, ये चीज़ें हैं। तो आयतन क्या हो जाता है, बराबर, यानी विलेय के बराबर हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला में क्या रखेंगे भाई, तो जोड़ेंगे नहीं, अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करके मैं आगे लिख देता हूँ। इस बात को ध्यान देना भाई, आगे हम जोड़ेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखना, हम आगे जोड़ेंगे नहीं। मैं ऊपर कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्या कर रहा हूँ, अब जोड़ेंगे नहीं। विलेय की मात्रा कितनी थी, विलेय की मात्रा कितनी थी, 10 ग्राम थी, 10 ग्राम। और विलयन का आयतन कितना होगा, जो विलायक का आयतन होगा, विलायक का आयतन कितना था, 100 ml था। कितना था, 100 ml था। गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बात करेंगे तो क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10% बचेगा। इस समय द्रव्यमान, तो हम कह सकते हैं जो द्रव्यमान प्रतिशत आयतन है, जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, वो किसके बराबर है, वो 10% है। कितना है, 10%। उसमें आपने देखा था कितना ना, 9.99% आया था, यहाँ पर कितना है, 10%। अंतर हो गया कि नहीं, यही अंतर होता है भाई, ऐसे ही अंतर निकालते हैं हम लोग। समझ गए, इन दोनों को भाई लिख लेना नोट पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। बातें समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं क्या, इसकी इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्या निकालते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इस तरीके से भाई क्वेश्चन को ध्यान रखना, वहाँ पे जब द्रव्यमान प्रतिशत आयतन देगा, W/W जब देगा ना, तो इसको करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कहेंगे, जब W/W होगा तो ये वाला फॉर्मूला, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जब दोनों का मात्रक क्या होगा, एक समान होगा, तब। समझ गए बातें, समझ गए। अब आगे बात करते हैं भाई, आगे की बात करते हैं, क्या करते हैं, आगे की बातें करते हैं। आगे एक नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत कर सकते हैं भाई। आयतन प्रतिशत का मतलब सिर्फ आयतन की बात कर रहा है। कब आयतन होगा, जब आयतन में आयतन को मिलाएंगे तब आयतन ही बनेगा। समझ गए, बातें समझ गए। फिर से बात यही करेंगे भाई, फिर से वही बात करेंगे। नोट पॉइंट को याद रखना, मैं फिर से क्वेश्चन कराऊंगा, साथ साथ एक एक क्वेश्चन लेके चलूंगा मैं। अब आगे भाई नेक्स्ट बात करते हैं, आयतन प्रतिशत। तीसरी की बात करते हैं, आयतन प्रतिशत सांद्रता। आयतन प्रतिशत सांद्रता की बात करते हैं। क्या कहेंगे इसको लिख सकते हैं V/V। क्या लिखेंगे, V/V लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V/V लिखेंगे। समझ गए, V/V का मतलब क्या है, यहाँ पर विलेय क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए, विलायक का भी आयतन होना चाहिए, किसका, विलयन का भी। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, फॉर्मूला सेम है, सेम तरीका है, फॉर्मूला डेफिनेशन क्या है, सेम है। क्या लिखेंगे भाई, इकाई आयतन में विलयन, किसी विलयन के इकाई आयतन में, क्या बोलेंगे, इकाई आयतन में विलेय के आयतनों की विलेय का आयतन, विलेय क्या बोले, उपस्थित विलेय का आयतन बोलेंगे, उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन क्या कहलाता है, उपस्थित विलेय का आयतन, आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या बोल जाता है, आयतन
प्रतिशत सांद्रता कहलाती है, प्रतिशत या आयतन सांद्रता कहलाती है, आयतन सांद्रता कहलाती है। प्रतिशत कब लगाएंगे? जब 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर इकाई ना लेके फिर 100 का आयतन लेंगे। कितना लेंगे? 100 का आयतन लेंगे, उस समय इकाई कर देंगे। ठीक है, बात समझ गए? बात समझ गए। बात करेंगे भाई फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले वही सेम है, कहानी सारे फॉर्मूले एक ही है। फॉर्मूले विलेय विलायक, विलेय और विलयन। क्या है? विलेय विलयन एक ही फॉर्मूले भाई। फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो विलेय है, बस आयतन चेंज करना, द्रव्यमान चेंज करना। यहाँ पे W/W इसका मतलब क्या? विलयन का, विलायक का आयतन लेंगे। क्या लेंगे? आयतन लेंगे। समझ गए? अब यहाँ पर क्या है? विलयन का क्या लेंगे? विलेय और विलायक क्या करना है? विलयन का आयतन लेंगे, विलयन का आयतन। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। बात खत्म। बिल्कुल। देखो क्या करना है, फॉर्मूले देखो सबको, सब में मैच कराना, सब में आप लोग क्या करना है? मैच कराना भाई। क्या है? विलेय लेना है, विलेय लेना है आपको, विलेय का आयतन लेना है, विलयन का आयतन लेना है। ठीक है, एक बार विलेय लेना है, एक बार नीचे विलयन लेना है। क्या? ऊपर विलेय लेना है और नीचे विलयन लेना है। अब द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान सिर्फ द्रव्यमान प्रतिशत की बात करेंगे तो W/W, यानी इसका भी भार लेना है, इसका भी भार लेना है, यानी इसकी मात्रा लेनी, इसकी मात्रा लेनी। बात समझ गया? अब बात करेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, यानी द्रव्यमान पहले है तो यानी विलेय पहले होता है तो विलेय कहेंगे विलेय का मात्रा या विलेय का भार, या कहेंगे फिर उसके बाद करेंगे विलयन का आयतन बोलेंगे। समझ गए? तीसरी बात बोला इसने आयतन प्रतिशत, यानी कि सब V/V में होगा, तो V/V कहने का मतलब क्या? इसका भी आयतन होगा, इसका भी आयतन होगा। समझ गए? इसका भी आयतन और इसका भी आयतन होगा। बातें समझ गए? बिल्कुल समझ गए आप लोग। ठीक है, बहुत तेज बच्चे भाई, बिल्कुल तेज बच्चे हो आप लोग, समझ जाओगे बिल्कुल। क्या करना है भाई? यदि मैं फॉर्मूले पूछूं, फॉर्मूले में क्या क्या? फॉर्मूले बहुत कम पूछता है, सीधे क्वेश्चन पूछता है आपसे, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। फॉर्मूले या फिर डिफिनेशन बहुत कम पूछते हैं भाई। डिफिनेशन शायद ही कोई पूछ ले, कोई वो वाला बंदा हो तो पूछ ले, अलग चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन मेन मजा है इसका, क्वेश्चन सारे कर लिए तो बस समझ गया फॉर्मूला समझ गए। क्या भाई मैं पूछूंगा, क्या बोलूँ मैं? 10 ग्राम या 10 ml मदिरा। क्या बोलेंगे? मदिरा। भाई मदिरा जानते हो? मदिरा आप लोग जानते हो, अल्कोहल भी बोल सकते थे, मदिरा बोल सकते हो, या फिर दारू शराब जो बोलना चाहो बोल लो। ठीक है, 10 ml मदिरा में, मदिरा क्या कर रहे? 10 ml मदिरा 100 ml जल में घोला जाता है या मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो बने विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जानते हो पैकअप के बारे में, तो जानते हो पैकअप लगाते हैं लोग। देखो मम्मी तो नहीं लगाती लोग, ठीक है, वहाँ क्या लगाते होंगे? पापा लगाते होंगे, भाई कभी लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो शायद उम्र नहीं है लगाने होगी, ठीक है, तो आप लोग लगाते नहीं होंगे, लगाना भी नहीं चाहिए। वैसे क्या कर रहे हैं? पैक बनाते भाई देखते हो, पानी में क्या करते हैं? ml दारू लेते हैं, फिर उसके अंदर पानी मिलाते हैं। ठीक है, तो वो अलग बात है, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, विलेय विलायक वहाँ से डिसाइड कर लेंगे। यदि किसी क्या होता है, दारू कम होता है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो थोड़े से डाइल्यूट पीता है कि नहीं, तो बोलेंगे वहाँ पर क्या बोल देंगे इसको? क्या बोलेंगे? भैया वो क्या कर रहा है, यहाँ पर पानी क्या आपका विलायक है और दारू क्या आपका विलेय है। क्या है? विलेय है। यदि कोई कहता है क्या है, पानी कम मिलाता है, दारू ज़्यादा मात्रा में मिलाता है, जब दारू ज़्यादा मात्रा है तो दारू क्या कहेंगे? यहाँ पर विलायक है और पानी क्या है? विलेय है। बात समझ में आई? यहाँ पर क्या है? ये मदिरा कम है, दारू कम है, जल ज़्यादा है, तो जल क्या होगा आपका? बात ध्यान रखना। अब फिर बात आती वही नोट पॉइंट जो सेकंड पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था। क्या था? फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था? जब मात्रा क्या होंगे? समान होंगे। विलेय विलायक के मात्रा क्या होंगे? समान होंगे। देखो विलेय विलायक की मात्रा, देखो ये विलेय हो गया, ये आपका क्या हुआ? मैं इसको थोड़े से डार्क कर देता हूँ, दूसरे रेड से कर देता हूँ। ये क्या होगा आपका? पूरा का पूरा मात्रक देखो असमान हो गए, दोनों के मात्रक क्या हुए? असमान है। एक बात ध्यान रखना, यदि ये विलयन देगा तो आप डायरेक्टली रख लेना, आप विलयन देगा आपको तो डायरेक्टली रख लेना। लेकिन यहाँ पर दिया गया है जल में मिलाया जाता है, नहीं अभी मिलाया जाता है, तो जल क्या है यहाँ पर? विलायक है। क्या है? विलायक। विलयन देता तो बोल देता, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं रख दूंगा डायरेक्ट। यहाँ पर मात्रा क्या है? असमान है, तो यहाँ पर विलायक ये है और ये क्या है आपका?
विलेय है, तो दोनों को जोड़ देना। क्या करना, दोनों को मात्रक सेम है तो दोनों को जोड़ दोगे तो विलेयन कितना आ जाएगा, तो विलेयन बराबर क्या होगा भाई, विलेयन बराबर विलेय प्लस में विलायक, यही तो होता है। अरे 100 ml में 10 ml मिलाओगे तो 110 ml हो जाएगा कि नहीं, वो फिर से हो जाएगा कि नहीं भाई। तो बोलेंगे क्या, 10 प्लस में 100 बराबर 110 बोल देंगे। अब क्वेश्चन लगाएंगे भाई, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या, आयतन प्रतिशत जानते हो क्या, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना है, 10 ml है, 10 ml है। अब मैं पूछूं विलेयन का आयतन कितना अभी निकाला आपने, 110 ml, कितना निकाला 110, गुणे क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना। 100 से गुणा कर देंगे, भाग देंगे, क्या आएगा 9.99 समथिंग प्रतिशत आएगा कि नहीं। 100 बटे देख लो भाई, 100 बटे 100 में 11 का भाग देना, 11 का भाग देना, एक बार जाएगा, सॉरी 9 बार जाएगा 99, फिर बचेगा 1.0 लगाएंगे, 0 उतार देंगे 0, ठीक है। तो 9.0 नहीं 0.99 आएगा, ठीक है, 9.099 समथिंग आएगा, कुछ आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, इसका प्रतिशत निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, प्रतिशत निकाल सकते हो। भाग दे लेना भाई, थोड़ी से भाग में इधर उधर होगा तो कर लेना अपना, ठीक है, बात समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, इसका प्रतिशत की क्या करेंगे, आयतन प्रतिशत की सांद्रता निकालने में काम करेंगे। ये आपका जो विलयन की सांद्रता थी या प्रतिशत सांद्रता थी वो आपका हुआ खत्म। अब बात करते हैं भाई मोलरता की, नॉर्मलता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोल प्रभाज की बात करेंगे। और एक नया शब्द आपको सुनने में द्रव्यमान प्रभाज की, किसकी बात सुनने मिलेगा, द्रव्यमान प्रभाज की। तो 11-12 वाले सभी लोग देख ले भाई, द्रव्यमान प्रभाज आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, एक नया शब्द मिलने को मिलेगा आपको। यदि पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं पढ़ा होगा तो उसको एक नए शब्द का भी आप लोग सुनने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा। सेम कहानी भाई, सेम कहानी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हो वही सब चीज़ें हैं। अब देखो बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं किसकी, मोलरता या फिर नॉर्मलता की बात करते हैं, इन सब की बात। या फिर पहले मैं मोल प्रभाज की बात कर लेता हूँ। मैं किसकी बात करता हूँ, अब एक नई हेडिंग डाल लेना, मोल प्रभाज। क्या बात करते हैं, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। और इसी का एक और नाम है हिंदी में मोल अंश। क्या नाम है, मोल अंश नाम है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि भाई प्रभाज का मतलब या फ्रैक्शन का मतलब कि थोड़ी सी बात करेगा, थोड़ी की बात करेगा, किसकी बात करेगा, थोड़े की बात करेगा, पूरे की बात नहीं करेगा। तो परिभाषा सुन लो भाई, परिभाषा क्या होती है, देखो किसी मोल प्रभाज का मतलब होता है किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या। क्या होती है, विलयन में उपस्थित पूरे विलयन में किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या, किसी एक घटक के मोलों की संख्या, वही तो कहलाता है मोल प्रभाज। यानी कि पूरे विलयन, जैसे मैं कहूँ, यदि मैं समझाऊँ इस बात को, तो ऐसे मेरे पास कोई सलूशन है, क्या है, मेरे पास कोई सलूशन है, मैं इसमें कोई पदार्थ मिला देता हूँ AB, क्या मिलाऊँ, A मिलाया हूँ, दूसरी बार क्या मिलाऊँ, A मिलाया हूँ, इसमें मिलाया हूँ B। अब मैं पूछूं, बोलूंगा इसके मोलक संख्या N1 थी, इसके मोलक संख्या N2 थी, कितनी थी, N2 थी। अब बात समझ में, अब मैं पूछूं पूरे विलयन की मोलक संख्या क्या होगी, तो जो इसका होगा प्लस में इसका, दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे N1 प्लस में N2। मैं मान के चलता हूँ N1 और N2 कितना है, N है, जो भी है, ठीक है, जो भी आ जाए, तो कहेंगे पूरे विलयन की उपस्थित मोलों की संख्या कितनी, N1 प्लस में N2। अब मैं पूछ सकता हूँ, अभी तक ये अलग अलग थे, अभी तक ये क्या थे, N1 और N2 क्या थे, अलग अलग। अब क्या हो गए, पूरे विलयन में पूछूं मैं, पूरे विलयन का कितना पार्ट N1 है, मैं क्या पूछ सकता हूं भाई, अभी मैं अलग अलग पूछूं तो अलग ही है, ये अलग है, समझ गए बात है। मैं पूछ सकता हूं भाई पूरे विलयन के मोलों की संख्या में N1 अकेले कितना है, N1 क्या है, अकेले कितना है, तो क्या बताओगे, N1 जो है वो पूरे विलयन का जो भाग दे देंगे तो वो पूरे एक N1 की वैल्यू पता चलेगी ना, पूरे एक N1 की कितनी वैल्यू या उसका कितना कंट्रीब्यूशन उसके अंदर था, उसका पूरा वितरण कितना था, तो बोलेंगे N1 प्लस में N2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये किसका मोल प्रभाज आएगा, ये किसका मोलों के अंश आएंगे, किसके मोलों के अंश आएंगे, ये N1 के आएंगे, किसके आएंगे, N1 के। इसको बोलते हैं ची लगाते हैं, इसको बोलते हैं ची, या फिर एक्स भी पढ़ सकते हो, ची बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ची पढ़ते हैं, या फिर एक्स भी पढ़ सकते हो आप, आपके मन के ऊपर है, आप एक्स पढ़ लेना आराम से। तो किसका आएगा, एक्स किसका आएगा, मोल प्रभाज किसका आएगा, N1 का आएगा। तो ये बताएगा जो ऊपर रहेगा
इसके भाग में जो ऊपर रहेगा वही उसका मोलों की अंश बताएगा, किसमें, पूरे बिलियन में बताएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसकी परिभाषाएं, मैं क्या लिख सकता हूं भाई, परिभाषाएं मैंने पहले ही कहा था, परिभाषा हम लोग बनाएंगे, जितने भी समीकरण की परिभाषा है ना, जितने भी समीकरण की परिभाषाएं हैं सभी को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को देख देख के बनाएंगे। तो क्या लिख सकता हूं मैं, परिभाषा इसकी लिख सकता हूं, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। बात समझ गए, बात खत्म। क्या कहेंगे, किसी विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों में से या कुल मोल में से किसी एक मोल का, किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी एक घटक के मोलों की संख्या उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है, उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। समझ गए क्या बोला गया भाई, किसी भी बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, जितने भी पूरे बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या है उसमें से, पूरे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या में से किसी एक घटक के मोलों की जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगा, उस घटक का मोल प्रभाज कहलाएगा, उस घटक का मोल प्रभाज कहलाएगा। ध्यान से सुनना, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ध्यान से सुनना भाई, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या उस घटक का मोल प्रभाज कहलाएगा। बात समझ में आई, बात खत्म। तो मैं लिख सकता हूं, मैं लिख लूं भाई, इसी फार्मूले को मैं बनाऊंगा, आगे मैं फार्मूला बनाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मैं मान सकता हूं फार्मूला बनाना सिर्फ आपको, यदि मोल प्रभाज पूछता है तो ऐसे ही पूछता है, आप मोल प्रभाज क्या होता है उसका फार्मूला लिख के दिखाओगे, आप लोग इसको लिखोगे, फिर उसके बाद नीचे उसका फार्मूला डेरिवेट करके दिखाओगे आगे लंबा तक। क्या लिखोगे भाई, माना, मैं लिख सकता हूं माना किसी बिलियन के कुल, या फिर लिख सकता हूं मैं, माना किसी बिलियन के कुल मोलों की संख्या, किसी बिलियन के घटकों की मोलों की संख्या, किसी बिलियन के घटकों के मोलों की संख्या n1 तथा n2 है। क्या n1 तथा n2 है? यदि n1 तथा n2 है तो लिख सकते हो, तो क्या कहोगे भाई, कुल विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो मैं लिख सकता, पूछ सकता हूं आपसे, विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या क्या बोल सकते हो, कुल मोलों की संख्या क्या होगी भाई, n1 प्लस में n2। क्या होगा, n1 प्लस में n2। तो लिख सकता हूं, अतः क्या लिख सकता हूं मैं, अतः विलयन के एक मोल का घटक या फिर किसी घटक n1 का, क्या लिख सकता हूं, n1 के घटक के, या मैं एक घटक का, मैं पूछूं एक घटक का मोलों की संख्या, मैं पूछ सकता हूं एक घटक के मोलों की संख्या या मोलों का प्रभाज, यानी कि मोल अंश, उसके कितने मोल अंश उसमें उपस्थित है, एक घटक के मोलों की संख्या मैं लिख सकता हूं भाई। क्या कर सकता हूं, या फिर मैं मोल प्रभाज कह दूं, घटक एक का मोल प्रभाज, मैं घटक एक का मोल प्रभाज मैं निकाल सकता हूं। प्रभाज का मतलब मैंने बताया था अंश, क्या होता है भाई, अंश होता है, अंश मैं एक का निकाल सकता हूं, मैं मान के चलता हूं xn1 है। क्या है, xn1 है या फिर ची n1 है, तो मैं ची n1 की वैल्यू लिख सकता हूं भाई। क्या होगी, विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या में से उसका भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा, यानी n1 अपान n2, n1 प्लस में n2, क्या बोलेंगे, n1 प्लस में n2 हो जाएगा। इसे बोलेंगे समीकरण 1, इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं,
इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसी प्रकार मैं बोलूँ x n1 n2, क्या बोलूँगा x n2 में बोलूँ तो क्या बोल सकते हो भाई, x n2 बोलूँ तो क्या बोल सकते हो, n2 का प्रभाव निकालना है तो n2 अपान n1 प्लस में n2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n2 प्लस अपान n1 प्लस में n2 हो जाएगा। इसे बोलते हैं समीकरण, क्या बोलते हैं, समीकरण 2। अब मैं बोलूँ ये होगा मोल प्रभाज, क्या होगा, किसी का मोल प्रभाज हो जाएगा, किसी का क्या होगा, मोल प्रभाज निकल जाएगा। भैया n1 का मोल प्रभाज है ये, और ये क्या है, n2 का मोल प्रभाज है, किसका है, n2 का मोल प्रभाज है, और ये क्या है, n1 का मोल प्रभाज है। इस तरीके से मोल प्रभाज निकालूं तो मैं कहूँ घटकों के मोल प्रभाजों का योग कितना होगा। अब मैं आगे क्वेश्चन कर सकता हूँ भाई, आपसे आगे क्वेश्चन कर सकता हूँ, घटकों के मोलों का मोल प्रभाज का योग, मोलों का योग नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मोल प्रभाज का योग पूछ रहा हूँ। किसका पूछ रहा हूँ मैं, तो इस समीकरण को याद रखना भाई, ऊपर मैं रफ कर दे रहा हूँ, ऊपर रफ कर दे रहा हूँ, लिख लेना सारी चीज़ें, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ। मैं बात करूँ भाई, मैं पूछूँ विलयन में उपस्थित कुल घटकों का मोल प्रभाज, विलयन उपस्थित, या फिर मैं पूछूँ दोनों घटकों का मोल प्रभाज, दो ही घटक तो हैं, n1 था और n2 था, तो दोनों घटक हो गए, तो मैं पूछूँ दोनों घटकों का मोल प्रभाज का योग कितना होगा। क्या कहोगे, दोनों घटकों का मोल प्रभाज का योग, मोल प्रभाज का योग क्या होगा, x n1 प्लस में x n2 हो जाएगा, यही होगा, x n1 प्लस में x n2 हो जाएगा। तो दोनों का फार्मूला लिख सकता हूँ, दोनों का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है भाई, x n1 प्लस में x n2 बराबर क्या होगा भाई, इसका जोड़ देंगे, ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा n2 का, तो क्या हो जाएगा n1 प्लस अपान क्या हो जाएगा, n1 प्लस में n2 प्लस में n2 अपान n1 प्लस में n2 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो भाई, अब दोनों को जोड़ दो, दोनों के हर क्या है, हर क्या है, दोनों के समान है, यानी इनका लसा क्या आएगा, n1 प्लस में n2 आएगा, जोड़ तो आता ही है। अब ऊपर गुणा करेंगे, इसका भाग देंगे, एक आएगा, इसमें गुणा करेंगे n1 आएगा, प्लस में इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, n2 आएगा, क्या आएगा, n2 आएगा। दोनों समान है ऊपर नीचे, तो कैंसिल कर देंगे, क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यानी बोल देंगे x n1 प्लस में x n2 बराबर क्या लिख सकते हैं, x n1 प्लस में x n2 बराबर 1, क्या हो जाएगा, 1। यानी कह सकते हैं यहाँ से एक नई बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, एक नई बात लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि किसी भी विलयन के क्या करेंगे, दोनों घटकों का योग कितना आया है, दोनों घटकों का योग कितना आया है, तो यहाँ से एक आया है, कितना आया है, एक आया है। तो यानी एक बात नई बात बोलूँगा मैं, इसी तरीके से मैं n कह दूँ, मैं 2 से या 3 कह दूँ, मैं कितना कहता हूँ, मैं 3 कह देता हूँ। अब मैं 3 का भी दिखा देता हूँ भाई, 3 का कैसे होगा, जैसे देखो भाई ये 1 हो गया, मैं इसी को देख के एक नई चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन मैं 3 4 5 6 7 8 जितने भी घटक घोल दो, मैं कह रहा हूँ भाई आपने एक विलयन लिया, इधर देख लेना भाई, एक विलयन लिया आपने, क्या इसमें A घोला प्लस में B घोला और इसका क्या घोला, C घोला, 3 चीज़ें घोले, इसका मोलों की संख्या Na था, मैं अलग मान लेता हूँ, Nb था, इसके मोलों की संख्या Nc था, तो मैं कहूँगा इनके मोल पर जब तीनों को घोल देंगे तो जोड़ देगा, पूरे विलयन का मोल कितना आएगा, Na प्लस में Nb प्लस में Nc आएगा। यदि मैं पूछूँगा A का मोल प्रभाज, A का मोल प्रभाज कितना होगा भाई, XA बराबर क्या हो जाएगा, XA बराबर क्या होगा, Na बटे Na प्लस में Nb प्लस में Nc। उसी तरीके से मैं B की बात करूं, B के मोल प्रभाज की बात करूं तो क्या होगा, Nb बटे Na प्लस में Nb प्लस में Nc हो जाएगा। इसी तरीके से मैं Xc की मैं बात करूं तो क्या होगा, Nc अपान Na प्लस में Nb प्लस में Nc हो जाएगा। तीनों हो जाएंगे, तीनों को जोड़ दो भाई, तीनों को समीकरण को जोड़ दो, Xa प्लस में Xb प्लस में Xc, तो इन्हीं को जोड़ दोगे क्या आएगा, Na बटे Na प्लस में Nb प्लस में Nc प्लस बी वाले को Nb बटे Na प्लस में Nb प्लस में Nc हो जाएगा। अब इसको भी जोड़ दो तो Nc अपान Na प्लस में Nb प्लस में Nc हो जाएगा। अब तीनों का लस लोगे तो एक ही बराबर आएगा, क्या होगा, एक ही बराबर आएगा, Na प्लस में Nb
प्लस में NC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NC हो जाएगा। लस 1 बराबर होगा, इसका भाग 2 1 आएगा, यानी NA प्लस में NB प्लस में NC होगा, हो जाएगा। फिर कट करोगे फिर 1 आएगा। क्या आएगा? फिर 1 आएगा। 4 लेते फिर 1 बढ़ जाता, फिर 1 कट करते फिर 1 आता। 4 आता, 5 लेते तो भी 1 आता, 6 लेते तो भी 1 आता, 7 लेते तो भी 1 आता। इसका मतलब कह सकते हैं कुल घटकों के मोल प्रभाज का, घटकों के कुल मोल प्रभाज कितने होते हैं? विलयन के कुल घटकों का मोल प्रभाज 1 के बराबर होता है। एक बात फैक्ट मैं लिख सकता हूँ, एक फैक्ट मैं लिख सकता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। इसको 3 के साथ लेंगे तब मैंने 2 के साथ दिखाया हुआ है, आपको 2 के साथ दिखाया, 3 के साथ दिखा दिया, 4 के साथ आप प्रैक्टिस कर लेना, 5 के साथ आप प्रैक्टिस कर लेना, सारी चीज़ें निकल जाएंगी, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। बातें समझ में आई? तो मैं यहाँ से एक फैक्ट लिख सकता हूँ, एक फैक्ट लिख सकता हूँ, नोट करके लिख लेना आप लोग, एक फैक्ट लिख लेना आप लोग, ठीक है। एक फैक्ट लिख लेना भाई। एक फैक्ट क्या लिखोगे भाई? नोट कर लेना, नोट पॉइंट लिख लेना भाई। क्या लिखोगे भाई आप लोग? क्या लिखोगे आप लोग? लिखोगे N1 किसी भी लिख लेना, किसी विलयन में क्या लिखोगे? किसी विलयन में कुल घटकों के मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर 1 के बराबर होता है। ये चीज़ें हमेशा होता है। क्या होता है? 1 के बराबर होता है, 1 के हमेशा बराबर होता है। ये चीज़ें हमेशा सत्य बातें हैं, हमेशा सत्य भाई, ये हमेशा के लिए सत्य है कि जितने भी घटक होंगे, किसी भी विलयन में जितने भी घटक होंगे, सभी का जो मोल प्रभाज आएगा ना, जो घटकों का मोल प्रभाज का योग होगा ना, वो हमेशा 1 के बराबर ही होगा, वो हमेशा 1 के बराबर ही होगा। इस तरीके से आप इस चीज़ को, नोट पॉइंट को लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ गए? बातें समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ गए, आप लोग समझदार हो, ठीक है। बात समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो भाई, इस तरीके से हम लोग मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, किस तरीके से मोल प्रभाज निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। अब बात करते भाई मोल द्रव्यमान प्रभाज की। जैसे मैंने मोल प्रभाज लिखा हुआ था, प्रभाज का मतलब होता है अंश, अंश। उसी तरीके से मैं द्रव्यमान की बात करूं, द्रव्यमान प्रभाज की मैं बात करूं, तो उसी तरीके से सेम तरीका होता है, सेम तरीका होता है, सेम, बिल्कुल सेम होता है भाई। द्रव्यमान प्रभाज भी सुन लेना, जो आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है वही सेम कहानी पढ़नी है, बस वहाँ पे द्रव्यमान लगा देना। क्या लगा देना है? द्रव्यमान लगा देना है। देखो भाई, बात कर लेते हैं भाई, द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान प्रभाज की। द्रव्यमान प्रभाज, द्रव्यमान प्रभाज की मैं बात करता हूं तो कह सकता हूं मास फ्रैक्शन। क्या बोलूंगा? मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ठीक है। मास फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो क्या होगा? तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं किसी भी विलयन में उपस्थित कुल मासों का या कुल द्रव्यमानों का, जो जिसमें से उपस्थित कुल द्रव्यमानों में से उपस्थित किसी एक के द्रव्यमान का घटक, क्या कहेंगे? किसी एक घटक के द्रव्यमान का की बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, क्या सिंपल सी बात है यार, कि लिख सकते हो क्या उसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हो भाई? डिफिनेशन क्या लिख सकते हो? किसी विलयन में उपस्थित कुल घटकों के द्रव्यमानों की संख्या में उपस्थित किसी एक घटक का द्रव्यमान। क्या करेंगे? कुल किसी विलयन के कुल द्रव्यमानों, विलयन के कुल द्रव्यमानों में उपस्थित किसी एक घटक के द्रव्यमान की संख्या या द्रव्यमान, किसी एक घटक का द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रभाज कहलाता है, द्रव्यमान प्रभाज कहलाता है, द्रव्यमान प्रभाज कहलाता है।
ठीक है, क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रभाज कहलाता है। यदि मैं फिर से बात करूँ, वही बात करूँ, इसी में बात करता हूँ मैं, इसमें मैं कोई पदार्थ ए डाला था और इसी में मैं क्या डाला, बी डाला, उसी में मैंने क्या डाला, सी डाला, कुछ भी डाल सकता हूँ मैं। इसका द्रव्यमान मैं मान के चलता हूँ एम ए था, इसका द्रव्यमान कितना था, एम बी था, वहाँ पर मोल लिया था मैंने, यहाँ पे द्रव्यमान ले लेंगे, सीधी सी बात है। क्या लेंगे, इसका द्रव्यमान क्या था, एम सी था, तो पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, एम वन एम ए प्लस में एम बी प्लस में एम सी हो जाएगा। तो मैं पूछूंगा किसी इस विलयन में उपस्थित ए का कितना द्रव्यमान होगा, ए का पूरे विलयन में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, कितना वितरण इसका ए का था अपना खुद का, तो क्या बोलेंगे, एम ए बटे क्या हो जाएगा, एम ए प्लस में एम बी प्लस में एम सी हो जाएगा। यही तो होगा एम ए का कंट्रीब्यूशन। तो बोल सकते हैं भाई, तो कहेंगे ए का लिख लो भाई, तो लिख सकते हो इसका फॉर्मूला मैं डेरिवेट करूं, यदि मैं फॉर्मूला डेरिवेट करूं तो आप डेरिवेशन कर सकते हो, आप इसका डेरिवेशन आप घर पे कर सकते हो, घर पे कर सकते हो। मैं फिर भी समझा देता हूं भाई, मैं मान सकता हूं किसी विलयन में, माना किसी विलयन में दो घटक उपस्थित हैं, दो घटक ए व बी उपस्थित हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः एम ए तथा एम बी हैं, हो तो मैं पूछ सकता हूँ पूरे विलयन का, तो मैं पूछूंगा विलयन का कुल द्रव्यमान, तो मैं पूछ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना होगा भाई, एम ए प्लस में एम बी, जो ए का द्रव्यमान होगा प्लस में एम बी का, वही तो विलयन का कुल द्रव्यमान होगा, क्योंकि उन्हीं दोनों से तो मिलके बना हुआ, तो कहेंगे विलयन का ए का द्रव्यमान प्लस में विलयन घटक ए का द्रव्यमान प्लस में घटक बी का द्रव्यमान का दोनों जोड़ होगा, वो पूरे विलयन का होगा। तो मैं पूछूंगा मैं पूछूं एक घटक ए का, मैं पूछ सकता हूँ भाई घटक ए का द्रव्यमान प्रभाज, मैं पूछ सकता हूँ द्रव्यमान प्रभाज क्या होगा, तो लिख सकते हो भाई एम ए का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एम ए प्लस में एम बी हो जाएगा। बात समझ में आई। उसी तरीके से मैं पूछ सकता हूँ घटक बी का द्रव्यमान प्रभाज, लिख सकता हूँ मैं घटक बी का द्रव्यमान प्रभाज मैं लिख सकता हूँ एम बी अपान एम ए प्लस में एम बी लिख सकते हैं। यदि मैं दोनों घटकों का कुल मोल प्रभाज मैं पूछूं क्या पूरे विलयन का मोल प्रभाज क्या होगा, या सॉरी मोल नहीं द्रव्यमान प्रभाज, पूरे विलयन का मैं पूछूं विलयन का विलयन का द्रव्यमान प्रभाज क्या होगा मैं पूछ सकता हूं, तो भाई क्या हो जाएगा एम ए प्लस में अपान एम ए प्लस में एम बी हो जाएगा, प्लस में एम बी प्लस में एम ए प्लस में एम बी हो जाएगा। बात समझ गए। यदि नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर दिख रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, क्या हो जाएगा भाई देख लो भाई, मैं नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ इस बात को, मैं इधर लिख देता हूँ, आ जाओ भाई इधर लिख देता हूँ। क्या करने आए आपको, मैं पूछूंगा विलयन का मोल प्रभाज, विलयन का द्रव्यमान प्रभाज, क्या कहेंगे द्रव्यमान प्रभाज, ठीक है। क्या बोलोगे भाई एम ए अपान एम ए प्लस में एम बी हो जाएगा, प्लस में एम बी प्लस में एम ए प्लस में एम बी हो जाएगा। बात समझ में आए। दोनों को जोड़ दोगे क्या आएगा एम ए प्लस में एम बी बटे एम ए प्लस में एम बी हो जाएगा। इसको जोड़ो कट करोगे 1 आएगा। यानी कह सकते हैं पूरे विलयन का एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हो भाई,
ऊपर मैं लिख देता हूँ, एक नोट पॉइंट लिख सकता हूँ, कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया। परिभाषाएं आपको शायद सीधे सीधे लिखनी होती, जैसे मैंने लिख रहा है वैसे ही आपको लिख देनी है, पूरी की पूरी सेम कहानी लिख देनी है, बस समझनी है आपको। क्वेश्चन करना भाई आना चाहिए, क्वेश्चन करना आना चाहिए, ये भी चीज़ें लिखनी आनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन करने आ गए, समझ गए, तो अपने आप लिख सकते हो, क्योंकि पूरी पूरी मैथ टाइप दिख रही है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, एक नोट पॉइंट लिख सकता हूँ इनको देख के, क्या लिख सकता हूँ भाई, विलयन का कुल द्रव्यमान प्रभाज का योग 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर, यानी 1 के बराबर होता है। एक के बराबर होता है, ये नोट पॉइंट आप लिख सकते हो, ये नोट पॉइंट आप लिख सकते हो कि इस तरीके से आप अपना काम चला सकते हो। बात समझ में आई, बातें समझ में आई, इस तरीके से आप काम कर सकते हो कि भैया आपका द्रव्यमान प्रभाज क्या होगा। समझ में आई बातें। अब नेक्स्ट कर लेना भाई, इनको लिख लेना, इनको कॉपी पे लिखते रहना आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट बातें करते हैं भाई, नेक्स्ट बातें करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, क्या करते हैं, मोलरता की। किसकी बात करते हैं, मोलरता। ध्यान रखना इसमें 2 शब्द हैं, एक होता है मोलरता, एक होता है मोललता। उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर लोग, तो मैं उनको कन्फ्यूजन के लिए मैं उनका एक कर देता हूँ, उसमें दोनों में ल आता है, उसमें मोलरता, एक में ल, एक में एक ल आर 2 आता है, उसमें एक ल आता है, ठीक है, मोललता। तो मैं बात करता हूँ पहले मोलरता की। किसकी बात करता हूँ, मोलरता, मोलरता। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी बोलते, क्या बोलते हैं, या फिर मोलैरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। बात समझ में आई, बातें समझ में आई, थोड़ी स्पेलिंग सुनी देख लेना भाई, स्पेलिंग देख लेना अपना, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखना क्या होता है, तो मैं कह सकता हूँ किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, तो सिंपल सी परिभाषा है, लिख लेना, परिभाषा से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। लिखोगे क्या भाई, किसी विलयन में, किसी विलयन के इकाई आयतन में, किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, क्या बोलेंगे, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। यदि मैं कहूँ क्या कहते हैं, मोलरता को m से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को m से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल M या m से दिखाते हैं। समझ गई बातें, समझ गए, m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो भाई, अब देखो क्या हो गया, मोलरता क्या बोला आपने, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यदि मैं कहूँ माना, यदि मैं कह सकता हूँ माना विलयन का आयतन, इकाई आयतन की बात कर रहा है, विलयन किसकी बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ विलयन का, माना विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है, यदि मैं कह सकता हूँ विलयन का आयतन क्या है, v है, क्या है, v है, तथा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मैं लिख सकता हूँ भाई विलय के मोलों की संख्या n है हो तो क्या लिख सकते हो, मोलरता बराबर क्या होगा, मोलरता बराबर क्या होगा, आप जानते हो विलय के मोल बराबर बटे क्या होता है, विलय के मोल बराबर बटे विलयन का आयतन। क्या बोलेंगे, विलयन का आयतन, क्या बोलेंगे, विलयन का आयतन बोलेंगे। बात समझ में आई। इसको मोल का मतलब n से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं किससे, v से। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m n/v। यदि v को बात ध्यान रखना ml में लिखोगे
किस में लिखोगे, ml में लिखोगे तो इसे क्या करोगे 1000 से गुणा कर देना, ठीक है। किस में लिखोगे, ml में लिखोगे तो 1000 से गुणा। यदि आप v को क्या लिखते हो, v को लीटर में लिखोगे तो n/v हो जाएगा, उस समय लीटर में होगा। ये क्या होगा, लीटर में। दो फार्मूले याद रखना, दो फार्मूले याद रखना। यदि आप किस में रखोगे, ml में रखोगे तो 1000 से गुणा कर लेना ऊपर। यदि आप इसको लीटर में, आयतन को लीटर में रखोगे तो 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं हो जाएगी। तो आपको क्या हो जाएगा, m = n/v हो जाएगा। इसी को कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। बातें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बातें भाई। देखो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थिति, या फिर 1 लीटर कह लो तो 1 लीटर कह दोगे तो n = m हो जाएगा कि नहीं। अब जैसे मैं कह दूं, ये देखो भाई, ये था, ये मान के चलता हूँ मैं, इसकी आयतन कितना हुआ है, मान के चलता हूँ मैं, ये पूरा विलयन आपके पास है, ये विलयन है, इसका आयतन v है। क्या है, v है। इसके अंदर कोई पदार्थ मैंने डाला, a डाला, कितना डाला, a डाला, जिसकी मौलिक संख्या n है। क्या है, मौलिक संख्या n है। इसी को जब घोल दोगे, इसमें इस पूरे विलयन के v आयतन में ये जितना उपस्थित होगा वही उसकी मोलरता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोलरता। ये भी एक तरीके से सांद्रता ही तो है, एक तरीके से क्या है, ये सांद्रता है। वहाँ पर वहाँ पे हम लोग विलय का भार लेते थे तो सांद्रता आती थी, यहाँ पर हम लोग मोल ले रहे हैं इसलिए क्या आ रही है, मोलरता आ रही है। ठीक है, एक तरीके से सांद्रता के ही प्रकार हैं। तो कह सकते हैं कि n क्या है, n मोल घोला गया तो इसमें बोलेगा v आयतन में, तो बोलेंगे v के आयतन में जितना ये घोल दिया जाए वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, इसी के दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो होती है मोललता। क्या होती है, मोललता। थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है, बात को ध्यान रखना। क्या करना, बात को ध्यान रखना, बात को ध्यान रखना। इस चीज़ को भाई पॉज कर करके लिखते रहना, पॉज करके लिख लेना भाई, रोक रोक के वीडियो को बीच बीच में, घबराना नहीं। कुछ लोग को सुनने में आ रहा है भाई कि आप लोग लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है। लिखने का टाइम आप लोग खुद ले सकते हो आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे लिखना भाई, कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए यूट्यूब पे आप लोग आराम से फ्री में, बिल्कुल घर पे बैठे फ्री के पढ़ाई पढ़ रहे हो। और यूट्यूब में पूरा पूरा कोर्स आपको फ्री का मटेरियल, फ्री का सारी चीज़ें दी जाएगी। और आपको लेना तो ऐप पे भी आ सकते हो, ठीक है, आप ऐप पे भी आ सकते हो, वहाँ से मटेरियल भी ले सकते हो, मटेरियल का फ़ायदा भी ले सकते हो। ठीक है, तो भाई आ जाते हैं भाई मोलरता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मोललता की बात करते हैं। किसकी, मोललता। ठीक है, मोललता बोलेंगे। मोललता क्या होती है भाई, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर आयतन लेते थे, विलयन का आयतन लेते थे, यहाँ पर विलयन न लेके हम विलायक लेंगे। क्या लेंगे, विलायक लेंगे। बात क्या करेंगे, विलायक की बात करेंगे। जब यदि विलायक की बात करेंगे तो वो मोललता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोललता हो जाएगी। बातें समझ में आई। यहाँ पर बोल सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसी, लिख सकते हैं भाई विलयन के, किसी विलयन के, किसी विलयन में, या फिर किसी विलायक में लिखेंगे। यहाँ पर विलयन नहीं लिख सकते भाई, विलायक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किसी विलायक में उपस्थित विलायक, इकाई द्रव्यमान, विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित, विलायक के इकाई द्रव्यमान में, इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, सॉरी हाँ, विलय के मोलों की संख्या। क्या कहेंगे, विलय के समझ गए बातें, बिल्कुल समझ गए। क्या लिखा गया भाई, भाई सुन लो फिर से। किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता। दान को ध्यान से देखना, बात को ध्यान से सुनना। विलायक यहाँ पर लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, विलायक लिया जा रहा है। यहाँ पर विलयन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर विलायक से लेना देना है। तो क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम कहानी वही, विलायक ऊपर विलय नीचे। क्या बोलेंगे, सॉरी, विलय ऊपर विलायक नीचे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बातें आप जानते हो भाई। इससे क्या हो गए, एम, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगी,
लिख लोगे मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलायक का भार। क्या बोलेंगे? विलायक का भार। क्या बोलेंगे? विलायक का भार। भार को द्रव्यमान में लेंगे, क्या लेंगे? द्रव्यमान में। तो बात को ध्यान रखना इस तरीके से, यानी इस समय भार जो लिया जा रहा है वो किस में लेगा? केजी में लेगा। किस में लेगा? केजी में लेगा। तब यदि मैं मोललता को m से दिखाता हूं और मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करूं तो क्या कहेंगे? विलायक का भार किससे दिखाऊं मैं? W, कैपिटल W से दिखाऊंगा। किससे दिखाऊंगा मैं? कैपिटल W से दिखा सकता हूं। दिखा सकता हूं कि नहीं? दिखा सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल दिखा सकते हैं आप, दिखा सकते हैं। यदि कैपिटल W से दिखाया जाए तो मैं कहूँगा क्या? यदि ये केजी में आएगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। यदि इसी को मैं क्या कर दूँ? इसी को मैं क्या कर दूँ? n अपान कैपिटल W अपान ग्राम में कर दूँ, तो ग्राम में करने के लिए क्या करोगे? 1000 से गुणा कर दोगे। क्या करोगे? 1000 से गुणा कर दोगे। ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा। अब इसी फार्मूले को मैं बढ़ा भी सकता हूँ, क्या करूँगा मैं? क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल m इक्वल टू n की वैल्यू क्या होती है? n क्या है? मोल। मोल बराबर क्या है? पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था। मोल बराबर क्या होता है? विलेय का किसी भी पदार्थ का भार बटे अणु भार। क्या कहते हैं? भार बटे अणु भार। यदि मैं भार को किससे दिखाऊं? क्या होता है? n बराबर क्या होता है? आप जानते हो n बराबर क्या होता है? मैं इधर लिख देता हूँ भाई। n बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? पीछे पढ़ के आओ भाई। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है। क्या होता है? अणु भार होता है। अब अणु भार को मैं यदि किससे दिखाऊं? स्मॉल w से दिखाऊं, और कैपिटल भार को किससे दिखाऊं? मैं कैपिटल W से कैपिटल M से दिखाऊं। तो मैं क्या कह सकता हूं भाई? क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? क्या लिख सकता हूं? n को क्या लिख सकता हूं मैं? इसको n से दिखाते हैं, ठीक है। n बराबर क्या होता है? W अपान m होता है। तो स्मॉल w अपान कैपिटल M अपान कैपिटल W हो जाएगा। यदि ग्राम में होगा तो 1000 से गुणा कर लेना, ठीक है। 1000 से गुणा कर देना। बात को समझ जाओ। बात समझ गए? ये इस समय ग्राम में है, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओगे, ऊपर तो जाएगा नहीं, यहाँ पे गुणा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा W, स्मॉल w अपान M इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल W ग्राम में अपान क्या हो जाएगा? गुणे 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। समझ गए बातें? साथ समझ गए आप लोग, ठीक है। इस तरीके से ये फार्मूले बन सकते। 2-3 फार्मूले हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। वो कौन कौन से फार्मूले हैं भाई? ये एक फार्मूला है, एक फार्मूला ये आपका है, दूसरा फार्मूला ये है आपका, तीसरा फार्मूला ये है आपका, ठीक है। तीनों फार्मूले, किसी भी फार्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है आपसे। क्या करेगा? किसी भी फार्मूले पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। लिख लो इस चीज़ को लिख लो आप लोग, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए भाई, समझ में आ गई बातें। मोललता क्या होती है? मोललता, बस एक बात ध्यान रखना, क्या होता है यहाँ पर? विलायक की इकाई द्रव्यमान की बात करेगा। इकाई द्रव्यमान केजी में भी हो सकता है, वो ग्राम में भी हो सकता है, ठीक है। वो बात करेगा इकाई द्रव्यमान की। द्रव्यमान विलायक लेगा, भार लेगा विलायक का, उसमें विलेय के मोलों की संख्या घुलेंगे, उसे कहेंगे मोललता। और विलयन के आयतन में यदि मोलों की संख्या घुलेगी तो उसे बोलेंगे मोललता। बस यही होता है डिफरेंस दोनों का। क्या होता है? यही दोनों का डिफरेंस होता है। ध्यान रखना इस बात का। क्या करना? इस बात का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपनी, क्या है? नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता। भाई नॉर्मलता को भी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे लिखते हैं भाई नॉर्मलता। हेडिंग डाल लेना अपना भाई, नॉर्मलता। तो ये समझ लेना भाई 11 और 12 दोनों के लिए कवर करेगा, क्योंकि 11 में भी है और 12 में भी है, ठीक है। तो दोनों के लिए काम करेगा साथ साथ में, ठीक है। तो बात लिखते भाई नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता जैसे नॉर्मेलिटी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मेलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिफिनेशन क्या होगी? पहले तो वही बात आती है भाई, बात आती है सबकी डिफिनेशन देना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। डिफिनेशन क्या होगी इसकी? डिफिनेशन होगी भाई, क्या होगी डिफिनेशन इसकी? क्या कहेंगे? किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के, किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो क्या लिखेंगे? किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित
आयतन इकाई आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती। क्या कहलाती है? नॉर्मलता। नॉर्मलता कहलाती है। बात समझ गए? नॉर्मलता कहलाती है। तो इस तरीके से हम कहेंगे नॉर्मलता, और नॉर्मलता को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं भाई? एन से दिखाते हैं। बात को ध्यान रखना, एन से दिखाते हैं, कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मलता बराबर होता क्या है। नॉर्मलता आपने जैसे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो उसी को फॉर्मूले को देख के लिख देना। किसी विलयन के इकाई आयतन में, आयतन क्या होगा? इकाई आयतन तो नीचे चला जाएगा, तो विलयन का इकाई आयतन क्या है? ग्राम तुल्यांकों को, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम, विलय का क्या है यहाँ पर? ग्राम तुल्यांक। अभी मैं बताऊंगा ग्राम तुल्यांक क्या होता है। ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ऐसे लिख लेना। क्योंकि संख्या, बात समझ में, बटे विलयन का आयतन। क्या बोलेंगे? विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन बोलेंगे। अब इस बात को ध्यान रखना, नॉर्मलता किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं भाई? एन से दिखाते हो। और विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम ऐसे दिखा देते हैं, किसी से भी ग्राम तुल्यांक ही कहते हैं। तो पहले समझ जाओ ग्राम तुल्यांक होता क्या है। ग्राम तुल्यांक होता क्या है? तो मैं ग्राम तुल्यांक उस तुल्यांक कहते हैं। ग्राम तुल्यांक वह संख्या होती है, ग्राम तुल्यांक वह संख्या होती है जो किसी भी विलय के, किसी भी विलय या किसी भी पदार्थ के तुल्यांकी भार तथा अणु भार का क्या होता, क्या होता है? तुल्यांकी भार बटे अणु भार होता है। क्या होता है? तुल्यांकी भार बटे अणु भार होता है। अब तुल्यांकी भार क्या होता है? बात करता हूँ, एक मिनट, इस बात को ऐसे लिखना। क्या करना? एक बात इसको ऐसे लिखना। ठीक है, अब पहले लिख लो भाई, एक मिनट, इस चीज़ को ऐसे लिखो। देखो, तुल्यांकों की संख्या। अब तुल्यांकों की संख्या क्या होती है इसको समझ जाओ। पहले तुल्यांकों की संख्या समझ जाओ, उसके बाद उसको बाद में ध्यान देते हैं। तुल्यांकों की संख्या, जैसे मैं कहूँ क्या होता है? भार, उसका तुल्यांकी भार अणु भार। तुल्यांकी भार पर क्या होता है? पहले तुल्यांकी भार समझ जाओ भाई। क्या करना भाई? तुल्यांकी भार करना। एक मिनट भाई, सुनना जरा सा, देखना क्या करना भाई। देखो क्या करते हैं, पहले इसी को लिख लेते हैं। क्या करना भाई? लिख लेना अपना, पहले इसी को लिख लेना। क्या करना है? तुल्यांकों की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से, कैपिटल एन से दिखाते हैं। तुल्यांकों की संख्या को हम स्मॉल एन डैश से दिखा देते हैं। ठीक है, दिखाना तो है, दिखाना किसी दिखा लो, एन डैश से मान के चलते हैं। विलयन का आयतन क्या है? V है। ठीक है, लीटर में लेंगे तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे, यदि ml में लेंगे तो 1000 से गुणा कर लेंगे, वो तो बात जानते हो। अभी हम लोग इसको किस में ले रहे हैं? लीटर में ले रहे हैं। तो बात खत्म करते हैं, अभी बात खत्म करते हैं। ये होगा फार्मूला, ये क्या है? तुल्यांकों की संख्या है। क्या है? तुल्यांकों की संख्या। अब बात करते हैं तुल्यांकों की संख्या क्या है। क्या है? तुल्यांकों की संख्या। तुल्यांकों की संख्या क्या होती है भाई? भार बटे अणु भार, भार बटे तुल्यांकी भार। क्या होता है? तुल्यांकी भार। जैसे वहां पर मोलों की संख्या होती है ना, सेम एज है। क्या करना भाई? यहां पर जैसे मोलों की संख्या बराबर क्या होती थी? मोल बराबर क्या होते थे? भार बटे अणु भार होते थे। भार बटे अणु भार होते थे। यहां पर सीधे क्या हो जाएगा? भार बटे तुल्यांकी भार हो जाएगा। क्या होगा? तुल्यांकी भार, क्योंकि तुल्यांकों की संख्या निकालनी तो यहाँ पर भार बटे तुल्यांकी भार हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई भार क्या होता है। जैसे भार मैं कह दूं W है, क्या है? स्मॉल w है, और तुल्यांकी भार मैं कह दूं E है, कैपिटल E है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? तुल्यांकों की संख्या n डैश बराबर क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल w अपान कैपिटल E लिख सकते हो। फिर से बात फंस गई भाई, कि ये क्या है? तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी
भार क्या होता है, कैपिटल ई जो होता है वो क्या चीज़ होती है। तो मैं बोलूँगा तुल्यांकी भार जो होता है किसी भी पदार्थ के भार बटे उसका अणु भार बटे संयोजकता होती है। क्या होती है, अणु भार बटे तुल्यांकों के उसके संयोजकता होती है। क्या मैं क्या कह सकता हूँ, अणु भार अभी मैं निकाल के बता दूंगा, अणु भार बटे उसके संयोजकता होती है। संयोजकता कह लो या आयनों की संख्या कह लो या अम्लीयता कह लो या भास्मिकता कह लो, जो कहना चाहो, क्योंकि आयनों की संख्या लिख लो या आवेशों की संख्या लिख लो या संयोजकता लिख लो। संयोजकता बात समझ में आई। संयोजकता क्या होती है, जैसे मैं कहूँ NaCl है तो NaCl में कितने आयन बनते हैं, एक आयन बनते हैं, एक प्लस बनता है एक माइनस बनता है, यानी कुल मिला के एक ही आयन की बात करेगा। वो कितने आयन की बात करेगा, एक आयन की बात करेगा, ठीक है, एक आवेश की बात करेगा, ठीक है, प्लस ले लो या फिर माइनस ले लो, एक की बात करेगा। या फिर संयोजकता सोडियम कितनी होती है, एक होती है, उस समय उसका एक लिखेंगे, ठीक है। अब मैं कहूँगा ई बराबर क्या होता है, अणु भार किससे दिखाते हैं, एम, कैपिटल एम से दिखाते हैं। संयोजकता किससे दिखाते हो, किसी से भी दिखा लो, आपकी मर्जी, आप क्या लिखते हो, संयोजकता जेड से दिखा लो, किससे दिखा लो, जेड से दिखा लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, जेड से दिखा लो, क्यू से, किसी से भी दिखा लो, आप लोग मर्जी है। तो मैं संयोजकता तो मैं लिख सकता हूँ ई बराबर क्या लिख सकते हो, कैपिटल एम अपान ई जेड। क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपान जेड। इन सब चीज़ों को वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मतलब क्या करेंगे, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम अपान एन इक्वल टू एन को क्या लिख सकता हूँ, एन डैश को क्या लिख सकता हूँ मैं, डब्लू स्मॉल डब्लू अपान ई अपान वी। हो जाएगा, बातें समझ में आई, आगे बातें भाई समझ में। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, v ऊपर चला जाएगा तो स्मॉल w अपान ई इंटू वी हो जाएगा, v हो जाएगा। फिर मैं e को क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं e को क्या लिख सकता हूँ, n इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, आगे लिख सकता हूँ, इस बात को आगे लिख लेना। क्या लिख सकता हूँ, n इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, n क्या है, e क्या है, e देख लेना इधर से, क्या है, m अपान जेड है, m अपान जेड है। तो मैं लिख सकता हूँ स्मॉल w m अपान क्या होता है, z होता है इंटू वी होता है। यही हो जाएगा, यही होगा। तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा भाई, ये नीचे है तो नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, स्मॉल w इंटू जेड अपान क्या हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। एक बात बताना आप लोग, एक बात बताना भाई, मोलरता में संबंध आपने क्या निकाला था। एक मैं बात पूछूं, इसी में मैं मोलरता और नॉर्मलता में संबंध भी बता सकता हूं। क्या कर सकता हूं, इसी के अंदर मैं दोनों को कवर करा सकता हूं, लेकिन मैं अभी छोड़ रहा हूं। इस नोट को, पॉइंट को लिख लेना, इस पॉइंट को लिख लेना। मैं अभी हेडिंग करवा के उसको फिर से सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। बात समझ में, इसी में मैं दिखा सकता था, लेकिन मैं इसी में दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग करके आपको अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगा, साफ चीज़ें दिखाऊंगा, साफ सुथरी। देखो क्या है, अब यहाँ पर फिर से समझ है, नॉर्मलता क्या थी भाई, नॉर्मलता क्या थी आपकी, विलय का तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन क्या है, इसको तुल्यांकों की संख्या स्मॉल एन डैश से दिखाते हैं, इसको बी से दिखाते हैं। बात समझ में, यहाँ पर समझ लेना, ये लीटर में, यदि ग्राम में लेंगे तो ml में लेंगे तो 1000 से गुणा कर लेना। साफ बातें हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हो भाई, ये इसको समझना, क्या होगा, स्मॉल n इक्वल टू आपने क्या निकाला हुआ है, तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटे तुल्यांकी भार होता है। भार बटे तुल्यांकी भार, भार को मैंने w से दिखाया है, इसको e से दिखाया है, तो w अपान e हो जाएगा। अब e क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है, उसका जो भी पदार्थ लगा उसका अणु भार और बटे उसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी, उसका तुल्यांकी भार निकल जाएगा। तो इसको मैंने सीधे उठा के रख दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया। तो क्या हुआ, फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला आपके बन के तैयार हो गए। एक फॉर्मूला ये बन के तैयार हुआ, एक फॉर्मूला ये बन के तैयार हुआ, एक फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया। अब मैं बात करूं किसी भी पदार्थ की, मैं बात करूं तुल्यांकी भार या तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाले जाते हैं। यदि मैं कहूं कैसे तुल्यांकी संख्या निकाले जाते हैं, पहले मैं तुल्यांकी भार निकालना बता देता हूँ। क्योंकि जैसे मैं बोलूँ H2SO4, क्या बोलूँ, अब देखो भाई, इधर देखना, ये हो गया, ये चीज़ें ध्यान रखना, इस चीज़ों को ध्यान रखना। अब मैं बोलता हूँ भाई, किसी का मैं निकालना सिखा देता हूँ भाई, यहीं पे कैसे निकालते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये ज़रूरी है, इम्प्लीमेशन इसका ज़रूरी है। बात समझ गई, बातें समझ गए हो। देखो भाई, यदि मैं कहूँ NaCl 10 ग्राम NaCl का तुल्यांकों की संख्या बताइए, 10 ग्राम NaCl का तुल्यांकों की संख्या बताओ। तो अब जानते हो तुल्यांकों संख्या n डैश बराबर क्या होता है, W अपान क्या होता है, E होता है। क्या होता है, W आपको पता है 10 ग्राम दिया हुआ, W आपको पता है, E नहीं पता आपको, तुल्यांकी भार नहीं पता। अब जानते हो E बराबर क्या होता है, M अपान
क्या होता है, जेड होता है। तुला भार अणु भार बटे क्या होता है, अणु भार बटे संयोजकता होती है। अणु भार कितना NaCl का, एक सोडियम का 23, एक क्लोरीन का 35.5, टोटल कितना हो जाएगा, कितना 5 3 8 5 3 8 3 2 5 यानी 58.5, यानी कि क्या हो जाएगा 58.5 बटे 2 हो जाएगा। तुल्यांक की भार यहाँ से निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा भाई, 58 में 2 का भाग दे दो, 58 में 2 का भाग दे दोगे 2 का तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 2 9 18 हो जाएगा, 0 बचेगा 0, 10 लगाएंगे 5 लगाएंगे, क्या हो जाएगा भाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 5 बार जाएगा 0 उतार के 10 हो जाएगा, यानी क्या है 29.25 आएगा। कितना आएगा 29.25, भाग दे देना भाई 29.25 आएगा। कितना आएगा 29.25 आएगा। कितना आएगा 29.25 आएगा। इसका तुल्यांकी भार कितना है 29.25। तो मैं कहूँगा एन डैश की वैल्यू कितनी आएगी, एन डैश की वैल्यू कितनी आएगी, क्या आएगा, भार कितना दिया था 10 बटे 29.25। अब इसको भाग दे देना, जो भी आएगा 10 बटे क्या आएगा 10 बटे 29.25। ये जो भी वैल्यू आएगी वो तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तुल्यांकों की संख्या। जो भी उस विलयन का आयतन देगा, जिस विलयन के आयतन में घोलोगे उसे, उससे भाग दे देना, वो उसका नॉर्मलता निकाल के फटाक से बता देगा। वो क्या करेगा, नॉर्मलता निकाल के फटाक से बता देगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना भाई, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना। आप लोग क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों को डालनी है नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। क्या करना है, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। ठीक है, क्या हेडिंग डालनी भाई, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध याद करना है। संबंध जानते हो, रिलेशन बताना भाई दोनों में क्या होता है। आप दोनों का फॉर्मूला लिख लो। क्या करो, दोनों का आप लोग फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है भाई, नॉर्मलता बराबर क्या होती है, आपने लिखा क्या, W स्मॉल w अपान क्या होता है Z अपान क्या होता है M इंटू V होता है। यही होता है। आप जानते हो मोलरता बराबर M बराबर क्या होता है, W अपान स्मॉल w M इंटू V होता है। यदि लीटर में लेंगे तब, किस में लेंगे, लीटर में लेंगे तब। ये भी लीटर हो गया, ये भी लीटर हो गया, ये भी लीटर हो गया। अब बताओ ये वाली वैल्यू इसमें दिख रही है कि नहीं, कहीं पे ये वाली वैल्यू इसमें दिख रही है कि नहीं, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर। क्या होगा, बिल्कुल दिख रही है। तो बोलोगे समीकरण 1 व समीकरण 2। तो क्या बोलोगे भाई, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा भाई, n बराबर जो n की वैल्यू, ये वाली वैल्यू है पूरी की पूरी, वो क्या है m की वैल्यू। तो क्या लिख सकते हैं, m इंटू जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m इंटू जेड हो जाएगा। लिख लेना, जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर स्मॉल w अपान m इंटू क्या है v है। अब ये m और ये m अलग अलग, ये अणु भार वाला, ये मोलरता वाली, क्या है मोलरता वाली। तो इसको m डैश भी कर सकते हो, m डैश भी कर सकते हो, m डैश भी कर सकते हो, m डैश भी कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना, आप लोग अलग अलग कर लेना। ठीक है, बातें समझ में आई। अणु भार वाली तो कह सकते हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होता है, n इक्वल टू m इंटू जेड होता है। क्या होता है, तो लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना भाई, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नॉर्मलता बराबर क्या होगा, मोलरता गुणे संयोजकता। क्या हो जाएगी, संयोजकता। समझ में आई बात। किसी एक का नॉर्मलता देगा और मोलरता दे देगा और संयोजकता दे देगा, उसकी संयोजकता पता होगी तो आप बता सकते हो उसकी मोलरता नॉर्मलता क्या होगी। इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। तो आज का चैप्टर में और आज के लेक्चर में ये चीज़ें ख़त्म है। लगभग आपका सारा का सारा सलूशन ख़त्म है। ठीक है, आपके सारे सलूशन ख़त्म है और जो छोटे छोटे चीज़ें बची हुई हैं आपके, जैसे क्वेश्चन का पार्ट बचा हुआ सारे सारा, तो मैं क्वेश्चन का सेगमेंट एक अलग से लेके आऊँगा, अलग से क्वेश्चन का सेगमेंट आएगा, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सारे करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं सोचता हूँ भाई मिक्स क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि वहाँ पे पेपर में सिर्फ आपको यहाँ पर क्या होता है अलग अलग मैं करा दूँ, हर टॉपिक पे अलग अलग कराऊँ तो क्या होता है ना, आपका दिमाग हो जाता है
खोजता है कि मेरा अलग आएगा, क्या आएगा, अलग आएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, आपसे पूछेगा नहीं कि ये किसका दिया हुआ है, तो आपको पहचानना भी होता है कि कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं पहले से प्रैक्टिस करके आप लोग उतना झेल सको, ठीक है। इसलिए मैं मिक्स्ड क्वेश्चन लाता हूं कि आप पहचानना भी होता है, वहीं पे सॉल्व भी करनी होती है, बातें समझ में। इसलिए मैं थोड़ा से मिक्स्ड क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ आपकी तरफ, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आज के लेक्चर में इतना ही। और आज का लेक्चर यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।